रूठी रानी, मुंशी प्रेमचंद। शादी की तैयारी। उमादेव जैसलमेर के रावल लोनकरन की बेटी थी, जो सन 1586 ईस्वी में राजगद्दी पर सुशोभित था। बेटी के पैदा होने से पहले तो दिल जरा टूटा, मगर जब उसके सौंदर्य की खबर आई तो आंसू पोंछ गए। थोड़े ही दिनों में उस लड़की के सौंदर्य की धूम सारे राजपुताने में मच गई। सखियां सोचती थीं कि देखें ये युवती किस भाग्यवान को मिलती है। वे उसके आगे देश देश के राजों महाराजों के गुणों का बखान किया करती और उसके जी की था लेती। लेकिन उमादे अपने सौंदर्य के गर्व में किसी को ख्याल में न लाती थी, और सिर्फ अपने बाहरी गुणों पर उसे गर्व न था, अपने दिल की मजबूती, हौसले की बुलंदी और उदारता में भी वो बेजोड़ थी। उसकी आदतें सारी दुनिया से निराली थीं। छुई मुई की तरह जहां किसी ने उंगली दिखाई और वो कुमलाई। माँ कहती, बेटी पराए घर जाना है, तुम्हारा निबाह क्यों कर होगा। बाप कहता, बेटा छोटी छोटी बातों पर बुरा न मानना चाहिए, पर वो अपनी धुन में किसी की न सुनती। सबका जवाब उसके पास खामोशी थी। कोई कितना ही भौंके, जब वो किसी बात पर अड़ जाती तो अड़ी ही रहती। आखिर लड़की शादी करने के काबिल हुई। रानी ने रावल से कहा, बेखबर कैसे बैठे हो, लड़की सयानी हुई, उसके लिए वर ढूंढो, बेटी के हाथों में मेहंदी रचाओ। रावल ने जवाब दिया, जल्दी क्या है, राजा लोगों में चर्चा हो रही है। आजकल में शादी के पैगाम आया चाहते हैं। अगर मैं अपनी तरफ से किसी के पास पैगाम भेजूंगा तो उसका मिजाज आसमान पर चढ़ जाएगा। मारवाड़ के बहादुर राजा मालदेव ने भी उमादे के संसार दाहक सौंदर्य की ख्याति सुनी और बिना देखे ही उसका प्रेमी हो गया। उसने रावल से कहला भेजा कि मुझे अपना बेटा बना लीजिए। हमारे और आपके बीच पुराने जमाने से रिश्ते होते चले आए हैं, आज कोई नई बात नहीं। रावल ने ये पैगाम पाकर दिल में कहा, वाह, मेरा तो सारा राज तबाह कर डाला, तहस नहस कर डाला। अब शादी का पैगाम देते हैं। मगर फिर सोचा कि शेर पिंजरे में ही फंसता है, ऐसा मौका फिर न मिलेगा, हरगिज न चूकना चाहिए। ये सोचकर रावल ने सोने चांदी के नारियल भेज दिए। राव मालदेव जी बारात सजाकर जैसलमेर ब्याह करने आए। चेता और कोम्पा, जो उसके सूरमा सरदार थे, उसके दाएं बाएं चलते थे। रावल ने अपनी रानी को बुलाया और किले के झरोके से राव मालदेव की सवारी दिखाकर कहा, ये वही आदमी है जिसके डर से न मुझे रात को नींद आती थी न तुझे कल पड़ती थी। ये अब इस दरवाजे पर तोरण बांधेगा, जो अक्सर उसी के डर के मारे बंद रहता है। मगर देख, मैं भी क्या करता हूं। अगर चंवरी में से बचकर चला गया तो मुझे रावल मत कहना। बेटी तो विधवा हो जाएगी, पर तेरे दिल का कांटा जन्म भर के लिए निकल जाएगा, बल्कि सारे राजपुताने को अमन चैन हासिल हो जाएगा। रानी ये सुनकर रोने लगी। रावल ने डांट कर कहा, चुप, रोने लगी तो बात फूट जाएगी, फिर खैरियत नहीं, ये जालिम सभी को खा जाएगा। देख जरा, शादी करने आया है, मगर फौज कितनी साथ में लाया है, जैसे किसी से लड़ने जा रहा हो। इतनी फौज तो गढ़सोलर का सारा पानी एक ही दिन में पी जाएगी। हम, तुम और सब शहर के बाशिंदे प्यासे मर जाएंगे। रानी को बेटी के विधवा हो जाने के डर से शोक तो बहुत हुआ, मगर पति की बात मान गई और छाती पर पत्थर रखकर चुप हो गई। ताहम उसकी घबराहट और परेशानी छिपाए नहीं छिपती थी। बेटी मां को घबराया हुआ देखकर समझ गई कि दाल में कुछ काला है, मगर पूछने की हिम्मत न पड़ी। बेटी की जात इतनी ढिठाई कैसे करती। मां का रोना मोहब्बत का रोना न था। जब उसने मां की बेचैनी हर क्षण बढ़ते हुए देखी तो ताड़ गई कि आज सुहाग और रंडापा साथ मिलने वाला है। जी में बहुत तड़पी, तिलमिलाई, मगर कलेजा मसोस कर रह गई। क्या करती। हमारे यहाँ बेटियां बिन सींगों की गाय है, माँ बाप उसके रखवाले हैं, मगर जब माँ बाप ही उसकी जान के ग्राहक हो जाएं तो कौन किससे कहे। सखी सहेलियां फूली फूली फिरती थीं। राजमहल में शादियाने बज रहे थे। चारों तरफ खुशी के जलवे नजर आते थे। उधर बारातियों में भी खूब तैयारियां हो रही थीं। नाच गाने की महफिल गर्म थी, मगर अफसोस, किसी को क्या मालूम कि जिस दुल्हन के लिए ये सब हो रहा है वो अंदर ही अंदर घुलती जा रही है।
सखियां उसे दुल्हन बना रही हैं। कोई उसके हाथ पांव में मेहंदी रचाती है, कोई मोतियों से मांग भरती है, कोई चोटी में फूल गूंथती है, कोई आईना दिखाकर कहती है खूब बन्नी। मगर ये कोई नहीं जानता कि बन्नी की जान पराबनी है। ज्यों त्यों दिन ढलता है, उसके चेहरे का रंग उड़ता जाता है। सखियां और ही ध्यान में हैं, यहां बात ही और है। उमा दे यकायक सखियों के झुरमुट में से उठ गई और भारिली नाम की एक सुघड़ सहेली को इशारा करके अलग बुलाया और कुछ बातें करने लगी। भारिली रूप बदलकर चुपके से राधोजी ज्योतिषी के पास गई और पूछने लगी, क्या आपने किसी कुंवारी कन्या के ब्याह का मुहूर्त निकाला है? और उन्होंने जवाब दिया, और किसी का तो नहीं, रावल जी की बाई के ब्याह का मुहूर्त अलबत्ता निकाला है। भारिली, क्या आप फेरों के वक्त भी जाएंगे? ज्योतिषी, न जाऊंगा तो मुहूर्त की खबर कैसे होगी? भारिली, क्या इस शहर में आप और भी कहीं मुहूर्त बताते और शादियां करवाते हैं? ज्योतिषी, सारे शहर में मेरे सिवा है ही कौन? राजा प्रजा सब मुझी को बुलाते हैं। भारिली, ज्योतिष जी, नाराज न होइएगा, जिन लड़कियों की शादियां आप करवाते हैं वो कितनी देर तक सुहागिन रहती हैं? ज्योतिषी चौंक कर, हैं? ये तूने क्या कहा? क्या मुझसे दिल लगी करती है? भारिली, नहीं ज्योतिषी जी, दिल लगी तो नहीं करती, सचमुच कहती हूँ। ज्योतिषी, इन बातों का जवाब मेरे पास नहीं, तेरा जो कुछ मतलब है साफ साफ कह। भारिली, कुछ नहीं, आप अपने मुहूर्त को एक और बार जांच लीजिए। ज्योतिषी, कुछ कहेगी भी? भारिली, आप अपनी साइड फिर से देख लीजिए तो कहूँ। ज्योतिषी, चल दूर हो, बूढ़ों से खेल नहीं करते। ये कहकर ज्योतिषी जी अंदर चले गए, मगर फिर सोच विचार कर पट्टी निकाली, साइद को खूब अच्छी तरह जांचा और उंगलियों पर गिन गिनाकर बोले, मुहूर्त में कोई दोष नहीं है। भारिली उदास स्वर में, तो फिर किस्मत ही फूटी होगी। ज्योतिषी भौचक्का होकर, नहीं, मैंने जन्मपत्री देखकर मुहूर्त निकाला था। भारिली, अजी करम पत्री भी देखी है, तुम्हारे मुहूर्त में तो बाई जी को दुख भोगना लिखा है। ज्योतिषी, तो क्या रावल जी दगा फरेब करने वाले हैं? भारिली, हाँ, राव मालदेव को यों तो मारने से रहे, अब सलाह हुई है कि शादी के वक्त चंवरी में उन्हें मार डालो। ज्योतिषी, अरे राम राम, ऐसे राजाओं को धिक्कार है। भारिली, महाराज, इस वक्त इन बातों को तो रखो, अगर रिहाई की कोई तदबीर हो तो बताओ। ज्योतिषी, जब रावल जी ही को बेटी पर रहम नहीं आता तो मैं गरीब ब्राह्मण क्या कर सकता हूँ? भारिली, इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है। ज्योतिषी, तो तू ही बता मैं क्या करूं? भारिली, अच्छे ज्योतिषी हो, राज दरबारी होकर मुझसे पूछते हो कि मैं क्या करूं? ज्योतिषी, राज दरबारी होने से क्या होता है, तूने सुना नहीं, गुरु गुरु विद्या और सिर सिर बुद्धि। भारिली, तो फिर मेरी तो यही सलाह है कि राव मालदेव को सावधान कर देना चाहिए। ज्योतिषी, हाँ, ऐसा हो सकता है। भारिली, तो क्या मैं बाई जी से जाकर कह दूं कि तुम्हारा काम हो गया? ज्योतिषी, हाँ, ऐसा हो सकता है। भारिली, जी हाँ। ज्योतिषी, अच्छा मैं जाता हूं। शादी। दिन ढल गया, बाजार में छिड़काव हो गया, लोग बारात देखने के लिए घरों से उमड़े चले आते हैं। ज्योतिषी ने दरबार में जाकर रावल से कहा, अब अगवानी करने का समय पास आ गया है, अब सवारी की तैयारी का हुक्म दीजिए। रावल, बहुत अच्छा, बारात वालों को भी इसकी खबर कर दूं। ज्योतिषी, हाँ, खूब याद आया, एक बात मुझे मारवाड़ के ज्योतिषियों से पूछनी है। रावल, वो क्या? ज्योतिषी, जन्म पत्री से तो नहीं, पर बोलते नाम से राव जी को आज चौथा चंद्रमा और 8वां सूरज है। रावल, तो इससे क्या, मुहूर्त तो आपने जन्मपत्री से ही निकाला है। ज्योतिषी, महाराज, पुकारने के नाम से भी ग्रह देखे जाते हैं, चौथा चंद्रमा और 8वां सूरज असगुन होता है, कोई ग्रह 12वां नहीं है, नहीं तो। रावल जी में, अच्छा, क्या होता जो 12वां ग्रह भी होता, ताकि तीनों असगुन एक ही जगह हो जाते। मारवाड़ बड़ा राज्य है, वहां ज्योतिषियों की कमी नहीं, उन्होंने जरूर सब बातों पर विचार कर लिया होगा,
आप कुछ न कहिएगा, नहीं तो उन्हें खामखा शक हो जाएगा। ज्योतिषी, उन्हें सचेत कर देना मेरा धर्म है। मैं आपके खानदान का हित चाहने वाला हूं। मैं अभी जाकर उनसे कहता हूं कि विपत्ति को काटने की कोई युक्ति कीजिए। रावल, क्या युक्ति हो सकती है? ज्योतिषी, यही दान पुण्य इत्यादि। रावल, ये सब मैं अपनी तरफ से करा दूंगा, उनसे कहने की क्या जरूरत है? ज्योतिषी, नहीं, ये दान उन्हीं की तरफ से होना चाहिए। रावल, क्या मेरी तरफ से होने में कुछ बुराई है? ज्योतिषी, अपनी तरफ से तो तब दान कराया जाता जब बाई जी के ग्रह खराब होते। रावल, अच्छा, आज बाई जी का ग्रह कैसा है? ज्योतिषी, बहुत अच्छा, बहुत शुभ। फिर औरत के ग्रहों का अच्छा या बुरा होना अधिकतर उसके पति के ग्रहों पर आधारित होता है, इसलिए बाई जी का भी वही ग्रह समझना चाहिए जो राव जी का है। रावल, अच्छा, तो बारात में हो आइए, देर न कीजिएगा, यहां भी काम है। ज्योतिषी चुटकी बजाकर यूं गया और यूं आया। रावल से हुक्म पाकर ज्योतिषी खुश खुश वहां चले। राव मालदेव जी को खबर हुई कि ज्योतिषी राधो जी आते हैं। राव जी ने कहा, उनका बड़े सम्मान से स्वागत करो, वे बड़े नामी ज्योतिषी हैं। वे क्या, उनके बेटे चंडो जी भी ज्योतिष विद्या के बड़े पंडित हैं। चोपदार और ड्योढ़ीदार दौड़े और ज्योतिष जी को अपने साथ हाथों हाथ ले आए। ज्योतिषी जी आशीर्वाद देकर बैठ गए। राव जी ने कुशल मंगल पूछकर कहा, आपने इधर आने का कष्ट कैसे किया? ज्योतिष इधर उधर देखते हुए, कुछ साहित्य विचारनी है। ये सुनते ही लोग हट गए। ज्योतिष जी रावल साहब से दो दो बातें करके चल दिए। राव जी को बड़ी चिंता हुई। फौरन सरदारों को बुलाकर सलाह मशविरा किया कि ऐसी हालत में क्या किया जाना चाहिए। इतने में नक्कारों की आवाज आई। चौतरफा शोर मचने लगा कि रावल जी की सवारी आई। तब राव जी भी सिर पर मोर और माथे पर सेहरा बांधकर अपने डेरे से बाहर निकले और घोड़े की पूजा करके उस पर सवार हो गए। बारात चढ़ी। कुछ दूर जाकर सब जुलूस थम गया। फर्श फरूश तकिया मसनद लगा दिए गए। रावल और राव दोनों अपने अपने घोड़ों से उतरे और गले मिले। फिर निशान का हाथी आगे की तरफ बढ़ा और उसके साथ दोनों महाराजे किले की तरफ चल दिए। दरवाजे पर पहुंचकर रावल जी तो अंदर तशरीफ ले गए और राव जी तोरण बांधने की रस्म अदा करने पीछे पहुंचे। रनिवास में फिर दोनों मिलकर एक साथ मसनद पर बैठ गए। राजमहल में शादी की तैयारियां हो गई। नाजिर राव जी को बुलाने आया। राव जी के साथ रावल जी भी उठे, मगर राव के सरदारों ने उन्हें रोका कि आप हमें अकेला छोड़कर कहां जा रहे हैं। रावल जी ने झांसा देकर चाहा कि मैं भी यहां से चला जाऊं, मगर कौन जाने देता। राव के सरदारों ने उनका हाथ पकड़कर बीच में बिठा लिया। अब तो लेने के देने पड़ गए। जाते थे राव को मारने, अब अपनी ही जान के लाले पड़ गए। उनके सरदार भी सब सिट्टी पिट्टी भूल गए। इधर राव जी बेखटके धीरे से रनिवास में दाखिल हो गए। जनानी ड्योढ़ी में पहुंचते ही उमादे की मां ने राव जी की आरती उतारी, उनके माथे पर दही का टीका लगाया और जी में कहा कि ऐसे ही मेरा कलेजा ठंडा रहे। इसके बाद नाक खींचकर, जैसे वर की मां बारात रवाना होने से पहले उसे दूध पिलाती है, वैसे ही सास उसके माथे पर दही लगाती है, यानी उसे अपनी लड़की का पति मान लेती है। कहावत भी है कि दही की बात सही। तो उनके सर पर दही का टीका लगाकर और नाक खींचकर अपना दुपट्टा उनके गले में डालकर उन्हें चवरी में ले आया गया। ब्राह्मण वेद मंत्र बड़े मधुर स्वर से पढ़ने लगे। आग में आहुति पड़ी, हवन होने लगा। राव जी का हाथ उमादे के हाथ से मिलाया गया। उमादे आगे हुई और राव जी पीछे पीछे चले। 3 बार हवन कुंड की परिक्रमा की गई। तब औरतें ये गीत गाने लगीं। पहले फेरे बाई काकारी भतीजी, दूजे फेरे बाई मामारी भतीजी, तीजे फेरे बाई बुआरी भतीजी। गीत का मतलब ये है कि बाप लड़की उस वक्त तक दे चुकता है जब दामाद से गले मिलता है। माँ उस वक्त जब वो दामाद के माथे पर दही का टीका लगाती है। उसके बाद वेद और शास्त्र के अनुसार लड़की का विवाह होता है। उस वक्त उस पर चाचा, मामा और बुआ का थोड़ा बहुत हक रह जाता है। अगर चाचा को कुछ कहना हो या आपत्ति करनी हो तो पहले फेरे तक कर सकता है, मामा दूसरे फेरे तक और बुआ तीसरे फेरे तक।
चौथे फेरे में लड़की पराई हो जाती है, फिर किसी का उस पर कोई हक बाकी नहीं रह जाता। इसलिए चौथे फेरे से पहले दूल्हा दुल्हन के आगे आ जाता है, जैसे उस वक्त से वो उसका पति और स्वामी माना जाता है। इस गीत से ये भी प्रकट होता है कि बुआ का हक लड़की पर बहुत माना गया है। चौथे फेरे में राव जी आगे हो गए और उमा दे उनके पीछे चलने लगी। तब औरतों ने ये पिछला बंद गाकर अपना गीत पूरा किया। चौथे फेरे बाई हुई रे पराई। गीत सुनते ही माँ और बहनों के दिल भर आए, आंखों से आंसू टपकने लगे कि अब प्यारी उमा दे पराई हो गई। इस तरह ये शादी बैसाख सुदी 3 संवत 1573 की रात को अच्छी तरह संपन्न हुई। रंग में भंग। शादी हो जाने के बाद लड़की अपने महल में चली गई। बड़ी बूढ़ी औरतें इधर उधर खिसक गईं। बहू की सहेलियां राव जी को उसके महल की तरफ ले चलीं। रास्ते में एक जगह गाना हो रहा था। कितनी ही चंद्रबदनी सुंदरियां सुहाग के गीत अलाप रही थीं। राव जी चलते चलते वहां फिसल पड़े। औरतों के गाने और रंग रूप ने उन पर जादू कर दिया। वहीं डट गए। खवासें दौड़ी। एक ने चांदनी, दूसरी ने सोजनी और तीसरी ने तकिए लगा दिए। 5-7 सखियों ने मिलकर छोटा सा शामियाना खड़ा कर दिया। राव जी लट्टू हो गए। फिर क्या था, वहीं बैठ गए। 2 खवासें दाएं बाएं मोरछल लेकर खड़ी हो गईं। 2 चंवर हिलाने और पंखा झालने लगी। गर्मियों की सुहानी रात थी। चांदनी छिटकी हुई थी। ठंडी हवा चल रही थी। भीनी भीनी खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी और राव जी उस परिस्तान में इंद्र बने परियों से चुहल और छेड़छाड़ कर रहे थे। गायें चुप थीं और सामने कुछ फासले पर चंद नाचने वालियां बनी ठनी खड़ी इशारे का इंतजार कर रही थीं। कलोल करने वाली लड़कियों में से एक लड़की ने आगे बढ़कर राव जी को सलाम किया और सोजनी से कुछ हटकर बैठी और गाने वालियों को इशारा किया कि हाँ, कुछ छेड़ो, खड़ी मुंह क्या तकती हो। बस तबले पर थाप पड़ी और गाने वालियां ऊंचे और मीठे सुरों में गाने लगी। भर लाए सुघर कलाली पीवन वालो लाखों रो। इस लड़की ने, जो चंद्र ज्योति के नाम से मशहूर थी, पन्ने के हरे प्याले में लाल शराब भरकर हंसते हुए राव जी के सामने पेश की। उन्होंने बड़े शौक से लेकर शराब पी और प्याला अशरफियों से भरकर लौटा दिया। चंद्र ज्योति ने उठकर सलाम किए और अपने गले का चंद्रहार तोड़कर उसके मोती राव जी पर से निछावर करके गाने वालियों की तरफ फेंकने लगी। गायें सोरठ के सुरों में गाने लगी। बिरज देसा चंदन बना मीरो पहाड़ा मोड़, गरुड़ खगा लंका गढ़ा राजकुला राठौड़। यानी देशों में व्रज, वनों में चंदन, पहाड़ों में मीरो, चिड़ियों में गरुड़ और किलों में लंका सबका सरताज है। वैसे ही सब राजघरानों में राठौड़ का घराना सबसे ऊंचा है। चंद्र ज्योति ने फिर प्याला भरकर राव जी को दिया और गायें गाना गाने लगी। दारू पियो रन चढ़ो राता राखो नैन, बैरी तुम्हारा जल मरे सुख पावेगा सैन। यानी शराब पियो और लड़ने को चढ़ो, आंखें लाल रखो जिससे तुम्हारे दुश्मन जल मरे और दोस्त खुश रहें। दारू दिल्ली आगरा दारू बीकानेर, दारू पियो साहबा सो रूपा रा फेर। अर्थात शराब ही दिल्ली आगरा है और शराब ही बीकानेर। ए साहब, शराब पीजिए, इसका एक एक दौर 100-100 रुपए का है। सोरठ तो दूहा भलो कपड़ो भलो सफेद, नारी तो नबली भली घोड़ा भलो कुमैत, भर लाए सुघड़ कलाली। पदों में दोहा, कपड़ों में सफेद कपड़ा, औरतों में नवेली औरत और घोड़ों में कुमैत घोड़ा सबसे अच्छा होता है। ए छोकरी शराब ला। इन गाने बजाने और तपस्वियों का व्रत भंग करने वाली स्त्रियों के लुभाने रिझाने ने राव जी का दिल छीन लिया। उस पर गाने वालियों का संवेद स्वर में तान लगाना तो और भी सितम ढा गया। राव जी ऐसे बेसुध और आनंद की सुरा में ऐसे मस्त हुए कि अपनी नई नवेली दुल्हन उमा दे को भूल गए, जो उनकी प्रतीक्षा में अपनी बाहें खोले खड़ी थी। राव जी की राह देखते देखते उमा दे की नशीली आंखें झपकने लगी। कितनी ही बांदियां उनको बुलाने के लिए गईं, पर राव जी उन परियों के जमघट से न उठ सके। यहाँ तक कि रात बहुत कम बाकी रह गई। रानी ने जब देखा कि वो किसी और के बुलाने से नहीं आते, तो अपनी चंचल सहेली भारीली से कहा कि अब राव जी को लाना तेरा ही काम है।
उसने कहा कि राव जी इस वक्त अपने आपे में नहीं, मुझे न भेजिए। मगर उमादे ने न माना और उसी को भेजा। इधर शादी की महफिल भी सजी हुई थी। गायनें तैयार बैठी थीं, शराब की बोतलें चुनी हुई थीं, गंजक तश्तरियों में धरी हुई थी। सिर्फ राजा के आने की देर थी। रानी को यकीन हो गया कि भारेली गई है तो राजा को जरूर खींच लाएगी। गाने वालियों को इशारा किया कि कुछ छेड़ो और वो मीठे सुरों में गाने लगी। महला पधारो महाराज हो, दारूरा भारा महला पधारो महाराज हो, कदरी जों सेजा बाट हो, महला पधारो महाराज हो। यानी महाराज महलों में तशरीफ ले चलिए। ए शराब का मजा उड़ाने वालों, महलों में चलो, मैं बहुत देर से सेज पर तेरे इंतजार में बेचैन हो रही हूँ। मौके महल के मुताबिक गीत सुनकर उमादे मुस्कुराई और फिर लजाकर आंखें नीची कर ली। इस वक्त उसके यौवन के नशे से मस्त दिल को जो कैफियत हो रही थी बयान नहीं की जा सकती। खवासें, सहेलियां दम दम पर दौड़ाई जाती थीं कि देखो राजा जी आ तो नहीं रहे। प्रेमिका इंतजार में बेचैन हो रही थी। गाने वालियों ने गीत का दूसरा बंद गाया। मथुरा पोंगल पराग मरो लाहौरी भटनेर, डेरावरगढ़ गजनी और नगर जैसलमेर, महला पधारो महाराज हो। यानी मथुरा, पोंगल, प्रयाग, मारवाड़, लाहौर, गजनी, डेरावर, भटनेर और जैसलमेर, ये सब देश भाटियों के हैं। ए महाराज महलों में तशरीफ ले चलिए। अब की सहेलियों ने उमादे पर से कुछ अशर्फियां न्यौछावर करके गायनों को दी और उन्होंने खुश होकर ये दूसरा गीत शुरू किया। तारा छाई रात फूला छाई सेज, गोरी छाई है रूप प्यारे बेगा बेगा आओ, रंग मानो म्हारे राव। ए मेरे राव, जवानी के मजे लूटिए। रात तारों से, सेज फूलों से और गोरी मस्ती के जोश से भरी हुई है। प्यारे जल्द आकर सुख लूटो। इतने में एक खवास ने आकर कहा कि वहां राव जी नशे में चूर बैठे हैं और सुराही और प्याले के गीत अलापे जा रहे हैं। ये सुनकर गाने वालियों ने यहाँ भी गीत शुरू कर दिया, बस उनके पद बदल दिए। भरलाए सुघड़ कलाली दारू दाखा रो, सोनेरी भट्टी करूं रूपेरी घरनार, हाथ पिया लो धन खड़ी पियो राजकुमार। यानी ए सुघड़ साकी, अंगूरी शराब भर ला, सोने की भट्टी और चांदी का बीका बनाऊं, रानी अपने हाथ में प्याला लिए कहती है, राजकुमार तुम पियो। आम फले पतदार सो महू पले फत खोए, ताको रस साजन पिए लाज कहाँ ते होए। यानी आम पत्तियों के साथ फलता है और महुआ अपने पत्ते खोकर उसका रस साजन पीता है तो उसे लाज क्यों कराए। जिस वक्त महुए के फूल लगते हैं सारे पत्ते झड़ जाते हैं। पत में श्लेष है। पत का मतलब पत्ता भी है और लाज भी। मतलब ये कि शराब बेशर्म महुए से बनती है तो शराब पीने वाला क्यों कर लाज निभाए। महलों में पुकार पड़ी है और ए बेटे राजकुमार तुमको आने की फुर्सत नहीं। इधर चंचल शोक भारीली कुछ इस अंदाज से इठलाती लचकती बल खाती राव जी के पास पहुंची कि वो जवानी और शराब की मस्ती में उसी को रानी समझकर साथ चल दिए। भारीली ने भी उन्हें वहां से हटा ले जाना ही ठीक समझा, मगर वो भी चुलबुली तबीयत की लड़की थी। राव जी की नजर अपने ऊपर बेढप पड़ते देखकर ललचा गई। यह न कहा कि बंदी रानी नहीं बांधी है, बल्कि राव जी को धोखे में डालकर अपने घर ले गई। रानी उमादे ने जब ये सुना तो सन्नाटे में आ गई और उसकी गायनें गाने लगी। भरला है सुघड़ कलाली, पहला तोछी कलाली, हमारा मारो जीरे ले भा मिली, अबरे आली जारी घर नार। यानी भरलाए सुघड़ कलाली, अंगूरी शराब ला। पहले तो कलाली उसकी प्रेमिका थी, पर अब तो वो उस आली जा की घरवाली भी हो गई है। बिजलियां मांडे चियान ऊपर ले रलियां, परदेसियां रा साजना पत्ती जे मिलियां। यानी जैसलमेर देश में जब बिजलियां चमकती है वो ऊपर ही ऊपर चली जाती हैं। ऐसे ही परदेसी साजन से मिलने का यकीन नहीं होता। गडरी लीनी उन्ने बांधी चली कपास, दासी दीनी दाई चे बिच गई पियूरे पास। यानी भेड़ ली तो थी उनके लिए, पर अब वो बंधी हुई कपास चढ़ती है, और लौंडी दहेज में दी गई थी, अब वो पिया से हिल मिल गई है। उमादे का विलास भवन राव जी की इस उदासीनता से ठंडा पड़ गया।
उसकी चढ़ती हुई जवानी नहीं मालूम दिल में क्या क्या उमंगे जोश मार रही थीं, क्या क्या हौसले पैदा हो रहे थे। उसने पति के स्वागत की क्या क्या तैयारियां न की थीं। सुराही और प्याला, नाच और गाने, बनाव चुनाव में कोई कसर न छोड़ी थी। मगर अफसोस, सब सामान धरा रह गया। वो झल्ला उठी, गाने वालियों से कहा, तुम लोग जाओ, और सुराही और जाम उठाकर पटक दिए। वो थाल जो आरती के लिए उसने बहुत रच कर सजाया था और जो सुनहले दीपों से जगमगा रहा था, उसने औंधा कर दिया और गम और गुस्से की हालत में पलंग पर मुंह लपेट कर सो रही। महल में सन्नाटा छा गया। उस वक्त जो ख्यालात उसके दिल में पैदा होते थे, उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अगर राव मालदेव यूं न बहक जाते तो अब तक यही कमरा स्वर्ग बना होता। अंगूरी शराब के दौर चल रहे होते, सुरीले रागों से कमरा गूंज रहा होता और प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के दर्शन के मजे लूटते होते। मगर ये बातें अब कहाँ। सवेरा हुआ, राव जी का नशा उतरा। जिस छोकरी को रानी समझे हुए थे उसे देखा तो पानी का घड़ा और चिलमची लिए शाही महल की तरफ जा रही थी। समझ गए कि बड़ा धोखा हुआ। उसी वक्त शर्माते हुए महल में आए। वहां का सन्नाटा, महल की वीरानी और रानी की बेरुखी देखकर उनका दिल बैठ गया। बोले, मान गुमानी कामिनी उमा दे बड़भाग, रूठी बैठी सेज में माल देव पिय त्याग। यानी, ए बड़े रुतबे वाली नाजनीन उमा दे, तू जिद में आकर क्यों अपने पिया से रूठ कर सेज पर बैठी हुई है। राव जी को देखते ही उमा दे उठ खड़ी हुई, पर मुंह से कुछ न बोली। भवों की कमान को खींचकर उनमें पलकों से तीर का निशाना लगाए हुए हाथ मरोड़े, मुंह गोड़े, गोरी पी से भरी बैठी थी। खवासें दूर दूर चुप खड़ी थीं। भारीली का डर के मारे लहू सूखा जाता था, पर गाने वालियां बंद न हुईं। वे गाने लगी, ए शराब में मस्त महाराज, तुम्हें शराब किसने पिलाई। राव जी ने बहुत कहा कि मैं नशे में था, इस वजह से ऐसी गलती हुई, मगर रानी ने एक न सुनी। गाने वालियों ने भी राव के इशारे से बहुत से रूठे हुए को मनाने वाले गीत गाए, मगर रानी पर कोई असर न हुआ। इस झमेले में दिन बहुत चढ़ गया। आखिरकार राव जो ये सोच करके कि फिर मना लेंगे, महल से बाहर निकल गए। उसी वक्त उनके सरदार भी रावल जी के पास से उठे। राव जी ने फिर महल के अंदर जाकर अपनी जान खतरे में डालना ठीक न समझा। बाहर ही से रुखसती की दरख्वास्त की। रावल जी भी यही चाहते थे कि भेद न खुले, चुपचाप विदाई हो जाए। उमादे राव जी के साथ जाने को राजी नहीं होती थी। राधोजी ज्योतिषी ने ये सुना तो उससे कहा कि कल तुम्हें राव की जान प्यारी थी, क्या आज वो प्यार जाता रहा। उनकी जान अभी तक खतरे में है, इस वक्त रूठने का मौका नहीं। ये सुनकर रानी नर्म हुई। हिंदू राजा की लड़की थी और हिंदू धर्म को मानने वाली जो पत्नी पति की पूजा करने की शिक्षा पाती है, माँ के पास गई, कुछ देर सखियों के गले मिलकर रोई, फिर 2 घूंट पानी पिया और चुपचाप सुखपाल में बैठ गई। राव जी के कहने से उमा देवी ने भारीली को भी अलग एक रथ में बिठा दिया, गोया अपनी तबाही को अपने साथ ले चली। ज्योतिष जी पहुंचाने के बहाने से साथ हो गए। उनके बेटे चंडो जी पहले से ही राव के लश्कर में आ गए थे, क्योंकि इन दोनों को डर था कि रावल जी कहीं पीछे से उनकी मरम्मत न कर दें, क्योंकि रावल जी को संदेह हो गया था कि इन्हीं दोनों की साजिश से शिकार हाथ से गया है। रानी का हठ। रानी उमा दे अपनी जिद पर कायम रही। राव जी से न बोलती, न उन्हें अपने पास बैठने देती। राव जी आते तो वो बड़े अदब से उनका स्वागत करती, मगर फिर अलग जा बैठती। उसके माशुकाना अंदाज और शक्ल सूरत ने राव जी को बहुत मोह लिया। वो बहुत चाहते थे कि वो क्रुद्ध ना हो, जरा हंसकर कुछ बोल दे, मगर रानी उनको बिल्कुल खातिर में नहीं लाती। इसके साथ ही वो भारीली से भी खिंची रहती। भारीली अपने मामूली काम किए जाती और आंख बचाकर राव जी से हंस बोल लेती। राव जी समझते थे कि भारीली ही ने मेरी जान बचाई है। वो उनसे कहती कि आप ही की बदौलत मेरी ये नाकदरी हो रही है, अब मेरी लाज आपके हाथ है, अगर आपने मन मैला किया तो मैं कहीं की न रहूंगी। राधोजी ज्योतिष ने भी यही कहा कि अगर भारीली मुझसे भेद न बताती तो जो सेवा मैंने आपकी की वो मैं हरगिज न कर सकता। राव जी तो इतना ही जानते थे कि रावल जी की बुरी नीयत की खबर मुझे ज्योतिष जी ने दी और ज्योतिष जी को भारीली से इसका पता चला, मगर वो ये न जानते थे कि भारीली से कहने वाला कौन था।
उनका हाल तो जब मालूम होता जब रानी उमादे अपने मुंह से कुछ कहती, मगर वो तो भारिली, रावजी और ज्योतिषी सभी से इतनी खिन्न हो रही थी कि जबान ही नहीं खोलती थी। उसका धर्म ये कहता था कि तेरा यूं रूठे रहना शोभा नहीं देता, मगर उसका दिल उसकी नहीं मानता। वो जब तबीयत को दबाकर कुछ बातचीत करने की नीयत करती तो कोई जबान पकड़ लेता। बेचारी अपने दिल से लाचार थी। भारिली उमादे की इस खामोशी से डरती रहती कि कहीं मुझ पर बरस न पड़े। एक दिन दिल कड़ा करके उसके पैरों में वो गिर पड़ी और गिड़गिड़ा कर कहने लगी, बाई जी, आप जो चाहे सोचें, आपको इख्तियार है, मगर मैंने तो उस वक्त भी आपकी भलाई ही की थी जब आपने मुझे राव जी को लेने के लिए भेजा था, क्योंकि महल से बाहर निकलते ही मुझे संदेह हुआ कि कोई आदमी जनाने भेष में राव जी की ताक लगाए हुए है। इसलिए मैंने उन्हें आपके महल में लाना खतरे से खाली न समझा और उन्हें अपने घर लिवा ले गई। राव जी नशे में मतवाले हो रहे थे, रात भर सोते रहे और मैं कटार लिए खड़ी रही। जब उनकी नींद खुली तो वो अपने होश में आए और मैं आपकी खिदमत में उन्हें लेकर हाजिर हो गई। अगर इसमें मेरी कुछ खता हो तो मुझे माफ़ करें। उमादे ने ये सारी बातें सुन तो ली, मगर मुंह से कुछ न बोली। भारिली खिसियानी सी होकर चली गई। बारात जोधपुर पहुंच गई। दीवान और मंत्री बड़े धूमधाम से अगवानी को आए। कोसों तक फौज और तमाशाइयों का तांता लग गया। किले में पहुंचते ही रनिवास की तरफ से बाजों के साथ फूल पत्तों से सजा हुआ एक कलसा आया। राव जी उसमें अशर्फियां डालकर अंदर चले गए। वहां उनकी माँ रानी पद्मा जी ने बेटे और बहू पर से अशर्फियां निछावर की। बेटे और बहू ने उनके पैर चूमे। अंदर जाकर देवी देवताओं की पूजा की गई और उमादे एक सजे हुए महल में उतारी गईं। राव जी की कई और रानियां भी थीं और उनके बाल बच्चे भी थे। पटरानी आंबेर के राजा भीम की बेटी लाछल देई थी। राव जी का बेटा अकबर राम इसी रानी से पैदा हुआ था। झाले की रानी स्वरूप देई सब रानियों में सुंदर थी। उसने राव जी का मिजाज बिल्कुल अपने काबू में कर रखा था, मगर जब उसने अपने मोतबर से खबर पाई कि उमादे मुझसे सुंदरता में कहीं बढ़ चढ़कर है, तब से उसकी छाती पर सांप लौट रहे थे। डरती थी कि कहीं राजा साहब मुझे नजरों से गिराकर उसी के वश में न हो जाएं। लेकिन जब आज उसने ये सुना कि पहली ही रात को रानी रूठ गई और यहाँ आकर भी वही खिंचाव है, तो उसकी जान में जान आई। माँ से रुखसत होकर राव जी झाली रानी स्वरूप देई के महल में तशरीफ ले गए। उसने बड़ी खुशी से दौड़कर राव जी के पैर छुए और अपना मोतियों का अनमोल हार तोड़कर उन पर मोती निछावर किए। वो उमादे से खिंचे होने और झल्लेपन से बहुत खिन्न और दुखी हो रहे थे। रानी स्वरूप देई की इस गर्मा गर्मी और जोश तपाक से बहुत खुश हुए और उसे शादी का सब हाल सुनाने लगी। रानी ने सब सुनकर अर्ज की, अगर आप कहें तो एक दिन मैं भी भटानी जी से मिल आऊं। राव जी, भटानी क्या है, भाटा है, भाटा। स्वरूप देई हंसकर, वाह, आपने बड़ी इज्जत की, भाटा क्यों होने लगी, भट्टानी है। राव जी, हाँ भट्टानी तो है, मगर पत्थर की बनी है, घमंड की सच्ची मूरत है। स्वरूप देई, ईश्वर ने रूप दिया है तो घमंड क्यों न करे, क्या आपको ये बात भी न भाई। राव जी, आखिर घमंड की भी कोई हद है। स्वरूप देई, भला जो एक बड़े घर की बेटी हो, बड़े राव की रानी हो, नवेली दुल्हन हो, नौजवान हो, सुंदर हो, उसके घमंड की क्या कोई हद हो सकती है। मुझ जैसे गरीब घर की क्या घमंड करेगी। राव जी, ये सब तुमने ठीक कहा, मगर उसका स्वभाव सचमुच बहुत कठोर और रूखा है, तुम उससे मिलकर खुश न होगी। स्वरूप देई, अच्छा तो आप तशरीफ ले चलिए, हम सब आपके साथ साथ चलेंगी। राव जी, ठीक है, तुम्हारे साथ चलकर अपनी बेइज्जती कराऊं। स्वरूप देई गर्म होकर, वो क्या, उसका बाप भी आपकी बेइज्जती नहीं कर सकता। राव जी, औरत चाहे तो पति की बहुत तौहीन कर सकती है। अगर तुम्हारे सामने वो मुझसे मुखातिब न हुई तो बतलाओ मेरी क्या बेइज्जती न होगी। स्वरूप देई, जब आप इतनी सी बात में अपनी बेइज्जती समझेंगे तो उसका घमंड क्यों कर निभेगा और कौन निभाएगा। राव जी, हाँ यही तो देखना है। उमादे और उसकी सौतेने। रानी स्वरूप देई ने सब रानियों से कहला भेजा कि भट्टानी से मिलने की तैयारी कीजिए। दूसरे दिन सब रानियां बन ठनकर बड़े ठस्से से उमादे के महल में आईं। उमादे ने उठकर रानी लाछल देई को सबसे ऊपर बिठाया और ज्यादातर उसी से बातचीत की।
बाकी सब रानियों से मामूली तौर पर मिली और बहुत कम बोली, इसलिए वो सब दिल में बहुत कुड़बुड़ाई और उसकी शक्ल सूरत को देखकर तो उनके दिलों पर दाग पड़ गए। लौटने पर लाछल देई तो अपने महल में चली गई। बाकी रानियां स्वरूप देई के महल में जमा होकर मशविरा करने लगी और बहुत दिमाग खर्च करने के बाद ये राय पाई कि उमा दे तो रूठी ही है। राव जी को भी जोड़ तोड़ लगाकर उससे खफा ही रहने देना चाहिए, ताकि वो उसके महल में जाना बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि अगर कभी उसने हंसकर राव जी की तरफ देख लिया तो वो उसी के हो जाएंगे। इतने में राव जी आ गए और पूछा, कहो भट्टानी जी कैसी हैं? स्वरूप देई, हैं तो बहुत अच्छी, पर अभी अलहड़ बछड़ी हैं। राव जी, तब तो दुलत्तियां भी झाड़ती होंगी। स्वरूप देई, हमें इससे क्या, जो पास जाए वो लात खाए। राव जी, जिसे दुलत्तियां खानी होंगी वही पास जाएगा। स्वरूप देई, 100 बात की एक बात कही है आपने। तब राव जी ने दूसरी रानियों की भी राय पूछी। रानी पार्वती ने कहा, महाराज वो बड़ी घमंडिन है, अपने बराबर हमें क्या माजीसा को भी नहीं समझती। झाली रानी हीरा देई ने फरमाया, महाराज कुछ न पूछिए, अपने सिवा सबको जानवर समझती है। आहड़ी रानी लाछल देई बोली, मैं तो जाकर बहुत पछताई, उसकी माँ ऐसी जिद्दी छोकरी न जाने कहाँ से लाई। उसकी आंखों में न लाज है न बातचीत में लोच, मैं तो आपको उसके पास नहीं जाने दूंगी। सोगरा रानी लाडा ने कहा, वो तो घमंड के मारे मरी जाती है, न आए की इज्जत न गए की खातिर, ऐसी महारानी के पास जाकर कोई करे भी क्या। चौहानी रानी इंदर बोली, महाराज मैंने बहुत सी औरतें देखी, एक से एक सुंदर, मगर ऐसा फिरा हुआ मिजाज किसी का न देखा। न जाने क्यों उसके गोरे बदन में कोई भूत सा समा गया है। रानी राजबाई ने फरमाया, गोरी चिट्टी है तो क्या, लक्षण तो 2 कौड़ी के भी नहीं, बड़े घर आ गई है, नहीं तो सारा घमंड धरा रहता। झाली रानी नौरंग दोई बोली, जवानी के नशे में दीवानी हो रही है और कुछ नहीं, ये नहीं जानती कि जवानी सब पर आती है, कुछ उसी पर नहीं है। कल जवानी जाती रहेगी तो सारा दिमाग खाक में मिलकर रह जाएगा। ये सब जहरीली बातें सुन सुनकर राव जी को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने उमा दे के यहाँ आना जाना कम कर दिया, कभी जाते भी तो उसे एक निगाह देखकर चले आते। उमा दे भी सिर्फ उनके आदर के लिए खड़ी होती, कुछ बातचीत न करती। राव जी की 2 और भट्टानी रानियां भी थीं, उनसे वो उमा दे के बारे में कुछ बातचीत न करते, क्योंकि वो जानते थे कि उन्हें उमा दे की शिकायत नागवार गुजरेगी। वो भी राव जी से कुछ न कहती, पर जी में यही चाहती थीं कि अगर उनका उमा दे से मिलाप हो जाता तो बहुत अच्छा होता। एक दिन मौका ढूंढकर उन्होंने कछवाही रानी लाछल देई से कहा कि उमा दे नादानी से अपने पैर में आप कुल्हाड़ी क्यों मार रही है, अभी कमसिन है, सौतों के दाव पेच क्या जाने, अगर यही कैफियत रही तो बेचारी की जिंदगी अजीरन हो जाएगी। आप देखती हैं कि अब राव जी को भी उनके यहाँ जाने का मन नहीं करता, बहुत कम जाते हैं, मगर उसकी अकड़ तो अभी तक ज्यों की त्यों है। राव जी को ऐसी बेरुखी न दिखलानी चाहिए, वो अभी भी अलहड़ है, अगर नादानी करे तो माफी के काबिल है, मगर राव जी अक्लमंद होकर क्यों रूठते हैं। लाछल देई बहुत नेक और समझदार औरत थी। उन्होंने वादा किया कि मैं राव जी से इसका जिक्र करूंगी। लिहाजा एक दिन शाम के वक्त वो राव जी की खिदमत में हाजिर हुई और इधर उधर की बातचीत करते हुए पूछा, आपने अपनी नई रानी के पास आना जाना कम क्यों कर दिया है? राव जी, मैं तो बराबर आता जाता था, मगर उसी ने रूठकर मजा किरकिरा कर दिया। रानी लाछल, वो रूठी क्यों? मुझ पर अब तक इसका भेद नहीं खुला। राव जी, भारीली की बदौलत। लाछल, तो फिर आप भारीली को इतना मुंह क्यों लगाते हैं, वो उमा दे के बराबर की नहीं। राव जी, इसमें मेरी क्या खता है, उमा दे ने ही उसे मेरे पास भेजा था। लाछल, ठीक है, मगर आपको भी चाहिए कि भारीली भारीली की जगह रहे और उमा दे की। राव जी, मैं भी तो यही चाहता हूं, पर उमा दे नहीं मानती, उसके जी का कुछ हाल ही नहीं खुलता, आखिर उसकी मंशा क्या है, तुम जरा पता तो लगाओ। लाछल, बहुत अच्छा, कोई मौका आने दीजिए। रानी लाछल देई ने ये सब बातें उमा दे से कही। उसने उनको धन्यवाद दिया, मगर इसका कुछ नतीजा न निकला। हाँ,
उमादे को ये मालूम हो गया कि यहाँ भी एक औरत कम से कम ऐसी है जो मेरे दुख को समझ सकती है। अब से वो अक्सर लाछल से मुलाकात करके उससे दिल बहलाती और उसे जीजी बाई कहती। उसके लड़के कुमार राम को भी वो बहुत प्यार करती। मनाने की कोशिशें। दूसरे साल राव मालदेव ने अपने राज्य में दौरा करना शुरू किया और घूमते हुए अजमेर जा पहुंचे। वहां कुछ दिनों तक किले में उनका कयाम रहा, जो किसी जमाने में बीसल देव और पृथ्वीराज जैसे प्रतापी महाराजों के स्वर्ण सिंहासन से सुशोभित होता था। राव जी को इस किले पर राज करने का बहुत गर्व था। एक रोज इतराकर अपनी चौहानी रानियों से कहने लगे, इसे खूब अच्छी तरह देख लो, ये तुम्हारे बुजुर्गों की राजधानी है। चौहानी रानियों को यह व्यंग्यात्मक वाक्य बहुत बुरा लगा। राव जी राठौड़ थे, भला चौहान किसी राठौड़ की जबान से ऐसी बातें सुनकर क्यों कर जब्त कर सकता। दोनों खानदानों में शादी ब्याह होता था, मगर वो पुरानी शत्रुता दिलों में से साफ न हुई थी। चुनांचे मियाँ बीवी में भी बहुत बार आपस में कड़ी कड़ी बातों की नौबत आ जाया करती थी। रानियों ने जवाब दिया, आप हमारे मालिक हैं, हम आपके मुंह नहीं लग सकते, मगर हमारे बड़े जैसे थे उन्हें आपके बड़े भी खूब जानते थे। ये जवाब राव जी के सीने में तीर की तरह लगा, क्योंकि ये रानी संयोगिता और पृथ्वीराज के स्वयंवर की तरफ इशारा था। गुस्से में भरकर रनिवास से बाहर निकल आए। उस वक्त काली काली घटाएं छाई हुई थीं, कुछ बूंदें पड़ रही थीं। बाहर निकलते ही उन्होंने आवाज दी, कौन हाजिर है? ईश्वरदास चारण ने आकर आगे बढ़कर मुजरा किया और बोला, हुजूर, खैरंदेश हाजिर है। राव जी, अभी आप जागते हैं? मुझे अंदर नींद नहीं आई, जरा कोई कहानी तो कहो, मैं यहीं लेटूंगा, ठंडी हवा है, शायद नींद आ जाए। ईश्वरदास, जो आज्ञा, बैठिए। राव जी बैठ गए और ईश्वरदास कहानी कहने लगा। कहानी के बीच में उसने एक दोहा पढ़ा, मारवाड़ नर नारी जैसलमेर, तोरी तो सिंधा निरा करमल बीकानेर। यानी मारवाड़ में मर्द, जैसलमेर में औरतें, सिंह में घोड़े और बीकानेर में ऊंट अच्छे होते हैं। राव जी इस दोहे को सुनकर फरमाने लगे, चारण जी, बेशक जैसलमेर की औरतें बहुत अच्छी होती हैं, पर मुझे तो वो जरा भी रास न आई। ईश्वरदास, ये हुजूर क्या फरमाते हैं, जैसलमेर की अच्छी औरतें? उमादे तो। राव जी ने उनकी बात काटकर कहा, अजी वो तो फेरों की रात से ही रूठी बैठी हैं। ईश्वरदास, हुजूर, गुस्ताखी माफ, आपने उसे भी मामूली औरत समझा होगा। खैर चलिए, बंदा अभी मेल कराए देता है। राव जी ने भी ख्याल किया कि ये बात बनाने वाला आदमी है, क्या अजब है, रानी को बातों में लगाकर ढर्रे पर ले आए। उसके साथ उमादे के महल की तरफ चल पड़े। यकायक चलते चलते रुक गए और ईश्वरदास से बोले, आप चलते तो हैं, मगर वो बोलेंगी भी नहीं तो? ईश्वरदास, हुजूर, मैं चारण हूं, चारण चाहे तो एक बार को मुर्दे को भी जगा सकता है, वो तो फिर जीती हैं। दरवाजे पर पहुंचकर ईश्वरदास ने राव जी को अपने पीछे बिठा लिया और उमादे से कहला भेजा कि मैं राव जी के पास से कुछ कहने को हाजिर हुआ हूं। उमादे फौरन पर्दे के पास आकर बैठ गई। ईश्वरदास ने बड़े अदब से मुजरा अर्ज करने के बाद कहा, बाई जी, सलाम कबूल हो। उमादे ने कुछ जवाब न दिया। ईश्वरदास ने फिर कहा, मेरा मुजरा कबूल हो। जब उसका भी जवाब न मिला तो राव जी ने ईश्वरदास के कान में धीरे से कहा, देखो, मैं न कहता था, वो बोलेगी ही नहीं। मुर्दा बोले तो बोले, मगर इसका बोलना गैर मुमकिन है। ईश्वरदास, बाई जी, मैं आप ही के घराने का हूँ, इसलिए बाई जी करता हूँ। अगर ऐसा न होता तो तुम देखती कि तुम्हारे खानदान को कैसा शर्मिंदा करता। ये कौन सी इंसानियत है कि मैं तो मुजरा अर्ज करता हूँ और तुम जवाब तक नहीं देती। उमादे ने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया। ईश्वरदास ने फिर कहा, बाई जी, आपने सुना होगा कि आपके पुरखों में एक रावल दवाजी थे। वो मुसलमानों से लड़ाई में काम आए थे। उनकी रानी ने चारण होपा जी से कहा था कि बाबा जी, अगर रावल जी का सिर ला दो तो मैं सती हो जाऊं। होपा जी लड़ाई के दौरान मैदान में गए, मगर कटे हुए सिरों के ढेर में से रावल जी का सिर पहचाना न जाता था। उस वक्त होपा जी ने बड़ी सूझबूझ को काम में लेकर रावल जी की तारीफ करना शुरू की और उसको सुनते ही रावल जी का सर हंस पड़ा। होपा जी उन्हें पहचान कर रानी के पास ले आए। उसके बारे में अब तक ये दोहा मशहूर है,
चारण होपे सेवियो साहब दुर्जन सल, बरदाता सर बोलियो गीता दोहा कल। यानी होपा चारण ने अपने मालिक दवाजी की सेवा की थी, इसलिए दवाजी का सर अपने वफादार नौकर की जबान से अपनी तारीफ सुनकर हंस पड़ा। ये बात गीतों और दोहों में मशहूर है। सो बाई जी, तुम भी उसी रावल दवाजी के घराने की हो। वो मरकर बोला, तुम जीते जी भी नहीं बोलती, क्या तुम्हारी रगों में बुजुर्गों का खून नहीं दौड़ता? उमा दे जोश में आकर, बाबा जी मैं भी यही देखना चाहती हूँ कि देखूं तुम्हारी जबान में कितनी ताकत है। कहो क्या कहते हो और क्यों आए हो? ईश्वरदास, तुम्हारी सौतें कहती हैं कि वो अगरचे चंद्रवंश में पैदा हुई, खुद भी चांद की तरह रोशन है, मगर चेहरे पर मैल अभी तक बाकी है। मैं यही पूछने आया हूं कि वो मैल कैसा है और क्यों बाकी है? उमा दे, उन्हीं से क्यों न पूछ लिया? ईश्वरदास, वो तो साफ साफ कुछ बतलाती नहीं। उमा दे, मैं साफ साफ बतला दूं? ईश्वरदास, इससे बढ़कर और क्या होगा? उमा दे, मुझ में यही मैल है कि मैं चाहती हूं कि राव जी बीवी और बांदी की पहचान रखें। ईश्वरदास, अब ऐसा ही होगा, रानी रानी रहेगी और बांदी बांदी। उमा दे, तुम इसका पक्का कॉल दे सकते हो? ईश्वरदास, हाँ भी। उमा दे, अच्छा हाथ बढ़ाओ। ईश्वरदास ने राव जी का हाथ पकड़कर पर्दे में कर दिया। उमा दे ने उसे देखकर कहा, आह, ये तो वही सख्त हाथ है जिसने मेरे कंगन बांधा था। ईश्वरदास, तो दूसरा हाथ कहाँ से आवे? ये सुनकर उमा दे अंदर चली गई और राव जी भी टूटा हुआ दिल लेकर उठ गए, मगर ईश्वरदास वहीं पत्थर की तरह जमा रहा। सारी रात बीत गई, दिन निकल आया। सूरज की गर्म किरणें उसके माथे पर लहलहाने लगी, पसीने की बूंदें उसके माथे से ढुलकने लगी, मगर उसका आसन वहीं जमा रहा। उमा दे ने एक थाल में खाना परसकर उसके लिए भेजा, मगर उसने उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, बल्कि अंदर कहला भेजा, बाई जी ने मेरा जरा भी लिहाज न किया। मुझे उन पर बड़ा भरोसा था कि वो मेरी बात हरगिज न टालेंगी, इसीलिए राव जी को अपने साथ लाया था। अब मुझे यहाँ मरना है। क्या बाई जी ने कभी चारणों द्वारा चांदी करने की घटना नहीं सुनी? जब चारण किसी झगड़े में हाथ डालते हैं और राजपूत उनकी बात नहीं मानते, तो वो अपनी मर्जाद और आबरू कायम रखने के लिए आत्महत्या कर लिया करते हैं। ये सुनकर उमा दे घबराई हुई उनके पास आई और बोली, क्या आप मुझ पर चांदी करेंगे? ईश्वरदास, जरूर करूंगा, नहीं तो राव जी को कौन सा मुंह दिखाऊंगा। उमा दे, तो आपने मुझे वचन क्यों नहीं दिया? ईश्वरदास, राजा रानी के झगड़े हैं, मैं कैसे जिम्मेदारी लेता? बीच में पड़ने वाले का काम सिर्फ मेल करा देना था, सो मैं राव जी को आपके पास ही ले आया था। उमा दे, उन्हें लाने से क्या फायदा हुआ? ईश्वरदास, और तो कोई फायदा न हुआ, हाँ मेरी ही जान के लाले पड़ गए। उमा दे, खैर ये बातें फिर होंगी, इस वक्त खाना खाइए। ईश्वरदास, खाना तो अब मैं दूसरे जन्म में खाऊंगा। उमा दे चली गई। थोड़ी देर बाद भारीली आई और घबराहट के स्वर में बोली, चारण जी आप क्या गजब कर रहे हैं, बाई जी ने अब तक कुछ नहीं खाया। ईश्वरदास, वो शौक से भोजन करें, उन्हें किसने रोका है? भारीली, भला ऐसा मुमकिन है कि चारण तो दरवाजे पर भूखा पड़ा रहे और कोई राजपूत औरत खुद खाना खा ले? ईश्वरदास, अगर बाई जी चारणों की इतनी ही इज्जत करती है तो उनकी बात क्यों नहीं मानती? भारीली, आप क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं? ईश्वरदास, मैं यही कहता हूं कि बाई जी राव जी से खिंचावट दूर कर दे। इतने में उमा भी निकल आई। राव जी भी कुछ करेंगे या नहीं? ईश्वरदास, जो तुम कहोगी वो करेंगे। हाथ जोड़ने को कहोगी तो हाथ जोड़ेंगे, पैर पड़ने को कहोगी पैर पड़ेंगे, जैसे मानोगी मनाएंगे, मैंने ये सब तय कर लिया है। उमा, बाबा जी आप समझदार होकर ऐसी बातें कैसे मुंह से निकाल आते हैं? क्या मेरे खानदान की यही रीत है? क्या मेरा यही धर्म है? राव जी मेरे स्वामी हैं, मैं उनकी लौंडी हूँ, भला मैं उनसे कैसे कह सकती हूँ कि आप ऐसा कीजिए, आप वैसा कीजिए? मैं तो रूठने पर भी उनकी तरफ से दिल में जर्रा बराबर मैल नहीं रखती, और वो भी जैसी चाहिए मेरी इज्जत करते हैं। मेरा गर्व, मेरा अभिमान उन्हीं के निभाने से निभ रहा है। वो चाहते तो दम के दम में मेरा घमंड चूर कर सकते थे। ये उन्हीं की कृपा है कि मैं अब तक जिंदा हूँ। स्वाभिमान हाथ से खोकर मैं जिंदा नहीं रह सकती। ईश्वरदास, शाबाश बाई जी शाबाश, सती स्त्रियों के यही लक्षण हैं। उमादेव, बाबा जी अभी से शाबाश न कहिए,
जब ये धर्म आखिरी दम तक निभ जाए तो शाबाश कहिएगा। ईश्वरदास: अच्छा, तो तुम क्या चाहती हो? उमादे: कुछ नहीं, तुम भोजन करो तो मैं भी कुछ खाऊं। ईश्वरदास: तुम जाओ, खाना खाओ, मैं तो तब खाऊंगा जब तुम मेरा कहना मान लोगी। उमादे: अच्छा कहो, कौन सी बात कहते हो? ईश्वरदास: राव जी से रूठना छोड़ दो। उमादे: राव जी अगर मेरी जान मांगे तो दे सकती हूँ, मगर मेरा दिल उनसे अब न मिलेगा। ईश्वरदास: मेरे कहने से मिलाना पड़ेगा। थोड़ी देर तक उमादे सोचती रही, फिर बोली, मेरा जी नहीं चाहता कि जो बात ठान लूं फिर उसे तोड़ूं। ये मेरी आदत के बिल्कुल खिलाफ है, मगर आपकी जिद से लाचार हूं। खैर, आपकी बात मंजूर। ईश्वरदास खुश होकर: भाई जी, तुमने मेरी लाज रख ली। यकीन मानो, राव जी तुमसे बाहर नहीं, जो कुछ तुम कहोगी वही करेंगे। उमा: मैं उनसे कुछ नहीं कह सकती, उन्हें सब बातों का अख्तियार है, मगर हाँ, अगर अपनी आदत के खिलाफ फिर से कोई बात देखूंगी तो एकदम उनके यहाँ न ठहरूंगी। ईश्वरदास: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, यही सही। कहो तो राव जी को ले आऊं, या अगर तुम चलना कबूल करो तो सुखपाल का इंतजाम करूं? उमादे: अभी नहीं, रात को चलूंगी, अभी आप खाना खाएं। ईश्वरदास: पहले मैं राव जी को बधाई दे आऊं। ईश्वरदास खुश खुश राव जी की सेवा में उपस्थित हुए और उमादे ने फिर खाना बनवाकर उनके डेरे पर भिजवा दिया। रानी फिर रूठ गई। राव जी मारे खुशी के फूले नहीं समाते थे। प्रेमिका के इंतजार में घड़ियां गिन रहे थे। राजमहल सजाया जा रहा था। नाचने गाने वालियां जमा हो गईं। गाना हो रहा है, शराब का दौर चल रहा है। उमादे को बुलाने के लिए लौंडी पर लौंडी भेजी जा रही है, मगर अभी तक रानी का बनाव सिंगार पूरा नहीं हुआ। मांग में मोती भरे जा रहे हैं, चोटी गूंथी जा रही है। प्रसादिका उसे परी बना देने की कोशिशें कर रही है। उसका जी अभी तक राव जी की तरफ झुका नहीं है। खुददारी अलग दामन खींच रही है, दिल अलग मचल रहा है। अभी तक जी पसोपेश में है कि जाऊं या न जाऊं। तबीयत किसी बात पर नहीं जमती। कैसे जाऊं, कौन सा मुंह लेकर जाऊं? कहीं वो ये ख्याल न करने लगे कि आखिर झक मारकर आ गई। नहीं नहीं, मेरा जाना मुनासिब नहीं, मगर बात हार चुकी हूं। न जाऊंगी तो झूठी ठहरूंगी। वो ऐसी सोच विचार में थी कि फिर बुलावा आया। उमा ने भारीली से कहा, तू जाकर कह दे कि आते आते आवेंगी, ऐसी क्या जल्दी है? भारीली ये सुनकर सहम गई। कांपते हुए बोली, बाई जी, क्या अंधेर करती हो? मुझे क्यों भेजती हो? क्या और खवासें नहीं हैं? उमादे ने कहा, कोई हर्ज नहीं, ये जवाब देकर जल्दी से चली आना, वहां ठहरना नहीं, तुझे फिर मेरे साथ चलना होगा। लाचार होकर भारीली चली गई। राव जी की नजर ज्यों ही उस पर पड़ी, वो रानी को भूल गए। उसका हाथ पकड़कर बिठा लिया। वो बहुत कहती रही कि जो मैं कहने आई हूं उसे तो सुनिए और मुझे जाने दीजिए, नहीं तो रंग में भंग पड़ जाएगा। राव जी बोले, कुछ नहीं होगा, तू झूठ मूठ डरती है। भट्टानी ने तुझे मेरे दिल बहलाव के लिए ही भेजा है। जब तक वो ना आए तू यहीं रह, फिर चली जाना। राव जी शराब के नशे में चूर भारीली से चिपटे जाते थे। अपनी धुन में न उसकी बात सुनते थे, न उसे जाने देते थे। यहाँ तक कि नाचने गाने वालियां भी महफिल का रंग देखकर वहां से खिसक गईं। थोड़ी देर के बाद रानी उमादे बनाव श्रृंगार किए आईं तो देखा कि राव जी भारीली को लिए बैठे हैं। उसी दम उल्टे कदम वापस हुईं। जी में कहा, अच्छा हुआ, मैं भी यही चाहती थी कि मेरी आन हाथ से न जाने पाए। उधर भारीली ने ज्यों ही रानी को देखा, घबरा उठी और खिड़की से नीचे कूद पड़ी। वहां बाघा नाम का एक संतरी पहरे पर था। जेवर की झनकार सुनकर चौकन्ना हुआ। ऊपर को देखा तो भारीली नीचे गिर रही थी। लपक कर उसे बचा लिया और उससे पूछने लगे, तू कौन है? परिस्तान की परी या इंदर के अखाड़े की हूर? भारीली ने उंगली होठों पर रखकर कहा, चुप। अपनी जान की खैर चाहता है तो अभी मुझे यहां से निकाल कर कहीं ले चल, नहीं तो तू और मैं दोनों मारे जाएंगे। बाघा ने कहा, मैं राव जी का नौकर हूं, बिना आज्ञा यहां से हिल भी नहीं सकता। पहरा पूरा कर लूं तब तू जो कुछ कहेगी वही करूंगा। भारीली ने गिड़गिड़ा कर कहा, इस वक्त तू मुझे अपने डेरे पर पहुंचा दे, फिर जैसा होगा देखा जाएगा। बाघा का डेरा ईश्वरदास के पास ही था। चारण जी ने ज्यों ही देखा पहचान गए। झटपट राव जी के पास पहुंचे। वो घबराए हुए बैठे थे और सारा नशा हिरन हो गया था। ईश्वरदास को देखते हुए बोले,
मेरे हाथों से तो दोनों तोते उड़ गए। ईश्वरदास, उनमें से एक तो उड़ जाने के ही काबिल था, उसका क्या अफसोस। बाघा सिपाही से फरमाए उसे इसी दम जैसलमेर पहुंचा आए, नहीं तो दूसरा तोता कभी आपके हाथ ना आएगा। राव जी, अगर आपकी यही मर्जी है तो बाघा से जो चाहे कह दीजिए। ईश्वरदास ने उसी वक्त जाकर भारीली को एक सांडनी पर सवार करा के बाघा की हिफाजत में जैसलमेर की तरफ रवाना कर दिया और वापस आकर राव जी को सूचना दी। राव जी, अब तो भट्टानी जी राजी होंगी। ईश्वरदास, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आप उनका मिजाज जानते हैं। राव जी, इसी डर से तो मैं उनके पास नहीं गया। आप जाकर देखिए, अगर हो सके तो मना लाइए। ईश्वरदास, अब उनका आना मुश्किल है, पर मैं जाता हूँ। ईश्वरदास ने जाकर देखा कि राजमहल सूना पड़ा है और रानी बुर्ज में जा बैठी है। खवासों ने सफेद चांदनी टांग कर पर्दा कर दिया है। लौंडियां बांदियां पहरे पर हैं। पर्दे के पास और दो रानियां नंगी तलवारें लिए खड़ी हैं। ईश्वरदास की हिम्मत न हुई कि नजदीक जाए, दूर ही से देखकर लौट आए और राव जी को सारा माजरा कह सुनाया। राव जी झुंझलाकर, क्या भट्टानी जी बुर्ज में जा बैठी? ये क्या हरकत है? ईश्वरदास, शायद उस बुर्ज के भाग्य जागने वाले थे। आज वहां रौनक है जो कभी पृथ्वीराज चौहान के तख्त को भी नसीब न हुई होगी। चांदनी का पर्दा पड़ा है, नंगी तलवारों का पहरा है। मेरी तो वहां जाने की हिम्मत भी नहीं पड़ी, और क्या अर्ज करूं। राव जी, क्या सचमुच नंगी तलवारों का पहरा? ईश्वरदास, जी हाँ महाराज, जी हाँ महाराज, यकीन न हो तो खुद चलकर देख लीजिए। राव जी, तब तो उसका मानना बिल्कुल नामुमकिन है। ईश्वरदास, हुजूर ठीक कहते हैं। रानी ने मुझसे पहले ही ये शर्त करवा ली थी। आपने बड़ा गजब किया, ऐसे नाजुक मामलों में उनके मिजाज के खिलाफ काम किया। जब एक बार ऐसी हरकत का बुरा तजुर्बा आपको हो चुका था, तो दूसरी बार आपको जरूर होशियार होना चाहिए था। रानी की तरफ से भी कुछ गलती थी कि उन्हें भारीली को ऐसे मौके पर भेजना नहीं चाहिए था, मगर जहां तक मेरा ख्याल है, आपकी तरफ से उनके दिल में संदेह था और सिर्फ आपकी परीक्षा के लिए उन्होंने भारीली को भेजा था। राव जी, होनहार नहीं टलती। मैं भी बहुत पछताता हूँ। पहली बार भी भारीली की बदौलत ही बिगाड़ हुआ था। ईश्वरदास, खैर वो तो किसी तरह दूर हुई, बला टली। राव जी, इसका भी मुझे अफसोस रहेगा, उस बेचारी की कोई खता न थी। ईश्वरदास, अभी तो भट्टानी जी 2-4 दिन तक महल आती नहीं दिखाई देती, उनके लिए क्या इंतजाम किया जाए। राव जी, मैं तो कल चला जाऊंगा। मुझे बीकानेर पर चढ़ाई करनी है। यहाँ का जो कुछ इंतजाम मुनासिब था पहले ही कर दिया गया है। हुमायूं बादशाह के आने की खबर थी, वो भी नहीं आया, फिर बेकार वक्त क्यों बर्बाद करूं। तुम यहाँ रहो और उस बुर्ज के पास कनातें खड़ी करवा के पहरे चौकी का पूरा बंदोबस्त कर दो। जब बाई जी का मिजाज जरा धीमा हो तो समझा बुझाकर जोधपुर ले आना। मैं किलेदार से कह दूंगा, वो सारा इंतजाम कर देगा। राव जी ने ये कहकर दूसरे दिन अजमेर की तरफ रवानगी ली। दीवान ने उनके हुक्म से रामसिर परगना रानी उमादे की जागीर में लिखकर पट्टा उसके पास भेज दिया। अब अजमेर में रानी की आलमदारी है। किलेदार उसकी ड्योढ़ी पर पहरे और कनात का इंतजाम करके रोज शाम सवेरे सलाम को हाजिर होते हैं। अजमेर का फौजदार रोज रानी की ड्योढ़ी पर मुजरे के लिए आता है और उसी की सलाह और हुक्म से अपना काम करता है। उमादे का नाम अब रूठी रानी के नाम से मशहूर हो गया है। वो बुर्ज भी अब रूठी रानी का बुर्ज कहलाने लगा है और आज तक इसी नाम से मशहूर है। जोधपुर पहुंचकर राव मालदेव ने सुना कि बंगाल में हुमायूं और शेर शाह से लड़ाई छिड़ गई है और दिल्ली आगरा खाली पड़ा है। लिहाजा इस वक्त उन्होंने बीकानेर का ख्याल छोड़ दिया और पूरब की तरफ लौट चले। हिंदू बयाना तक फतह करते चले। वहां से लौटकर संवत 1572 में बीकानेर भी जीत लिया। इस बीच शेर शाह हुमायूं को सिंध में भगाकर आगरा पहुंचा। उसके आते ही वो सब राजे, रईस, ठाकुर जिनके इलाके मालदेव ने दबा लिए थे, बीकानेर की सरपरस्ती में शेर शाह के दरबार में फरियाद के लिए हाजिर हुए और उसे राव पर हमला करने के लिए आमादा करने लगे। मालदेव भी बेखबर न था। 80,000 सवार शेर शाह के मुकाबले के लिए इकट्ठा किए और ईश्वरदास को लिखा कि आप रूठी रानी को लेकर चले आइए और अजमेर के किले में जंगी बंदोबस्त करवा दीजिए। रूठी रानी ने इस पर कहा,
मुझे क्या डर पड़ा है, मैं राजपूत की बेटी हूँ। किले पर अगर कोई चढ़ आवेगा तो कुरमेती हांडी की तरह लड़कर मरूंगी। कुरमेती हांडी महाराणा सांगा की रानी और उदय सिंह की माँ थी। जब गुजरात के बादशाह सुल्तान बहादुर ने चित्तौड़ का किला जीता तो कुरमेती 72,000 औरतों के साथ आबरू बचाने के लिए चिता पर जल मरी थी। राव जी को लिख दो कि ये किला मेरे भरोसे पर छोड़ दें और बाकी राज्य को बचाने का इंतजाम करें। राव जी ने जवाब दिया, अजमेर में तो हम शेरशाह से लड़ेंगे, वहां रानी का रहना मुनासिब नहीं। अगर उन्हें ऐसी ही राजपूती दिखाने की इच्छा है तो जोधपुर का किला हाजिर है, हम उसे बिल्कुल उन्हीं के भरोसे पर छोड़ देंगे। उनको बहुत जल्द ले आओ। ईश्वर दास ने तब रानी से कहा, बाई जी, महाराज को आपकी बात मंजूर है, मगर अजमेर के बदले जोधपुर का किला आपको सौंपा जाएगा। आप वहां तशरीफ ले चलिए, वो अपना घर है। अजमेर तो पराई जायदाद है, थोड़े ही दिनों से हमारे कब्जे में आया है। रानी ने कहा, बहुत खूब, जो राव की मर्जी हो, अजमेर न सही जोधपुर सही, सवारी का इंतजाम करो। अगर ये मौका न आता तो मैं यहाँ से हरगिज न जाती। सौतिया डाह। ईश्वरदास ने अजमेर के हाकिम और किलेदार से लड़ाई की तैयारियों का इंतजाम करने के लिए कहा। इसी बीच जोधपुर से सरूप देई और दूसरी रानियों ने उसके पास एक बड़ी रिश्वत भेजी और प्रार्थना की कि जिस तरह मुमकिन हो इस बला को वहीं रहने दो, वो किसी तरह जोधपुर न आने पाए। अजमेर से चलते वक्त हमने आपसे यही बात कही थी और आपने अब तक इस बात का ख्याल रखा। अब भी वो तुम्हारे रोके से ही रुक सकती है, दूसरा उसे कोई नहीं रोक सकता। आप राव जी को समझाइए कि ऐसा हरगिज न करें। हम इस इनायत के लिए आपके बहुत एहसानमंद होंगे। चारण जी रिश्वत पाकर 99 के फेर में पड़ गए। कहाँ तो रोज तैयारी की बहुत ताकीद करते थे, कहाँ अब ढीले पड़ गए और तैयारी में भी देर होने लगी। एक और नया गुल खिला। हुमायूं ने जो शेर शाह से शिकस्त खाकर सिंध भाग गया था, जब सुना कि राव जी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास अपना एक दूत ये संदेश देकर भेजा कि आप अकेले शेर शाह से हरगिज मत लड़िएगा, मैं भी आपका साथ देने को आ रहा हूँ। हम दोनों मिलकर उसे हराएंगे। इस मदद के बदले में मैं आपको गुजरात फतेह करवा दूंगा। राव जी ने ये बात मान ली और बादशाह को लिखा कि आप जैसलमेर होकर तशरीफ लाइएगा। वहाँ वाले हमारे रिश्तेदार हैं, वो आपका ज़रूर साथ देंगे। उधर ईश्वरदास को ताकीद की कि रानी को लेकर जल्द आओ, हम तुम्हें कुछ ज़रूरी काम के लिए रावल जी के पास जैसलमेर भेजेंगे। राव जी का इरादा था कि इस तरह हुमायूं की मदद करके उसे तख्त पर बिठा दें और उसके नाम से सारा देश अपने अधीन कर लें। ईश्वरदास ने इन आवश्यक कर्तव्यों को पूरा करने में अपना ज़्यादा फायदा देखा। जल्द हाकिम शहर और किलेदार से सवारी का इंतजाम करा लिया और रूठी रानी को बड़ी शान से जोधपुर रवाना कर दिया। दूसरी रानियों ने जब ये खबर सुनी तो हाथ पैर फूल गए कि अब ये बला आ पहुंची। नहीं मालूम इसके पास क्या जादू है कि राव जी इसके बात न पूछने पर भी इसकी खुशामद में लगे रहते हैं। अब उसे किला सौंपकर आप लड़ने जाएंगे। खूब, औरत क्या है, जादू की पुड़िया है। भला जब किला उसके इशारे पर चलेगा तो हमारी जिंदगी दूभर हो जाएगी, हमसे उसकी हुकूमत बर्दाश्त न होगी। उसमें क्या सुरखाब का पर लगा है कि किला उसको सौंपा जा रहा है। वो जादूगरनी है, जादूगरनी। जादूगरनी ने 60 कोष से वो मंत्र मारा कि जिसका उतार नहीं। जालिम दगाबाज ईश्वरदास भी अपनी तरफ आकर फिर उधर हो गया। एक खवास ने रानी की ये बातचीत सुनकर कहा कि ईश्वरदास फूट गया तो क्या हुआ, उसका चाचा आसा जी तो यहीं मौजूद है, उससे काम लीजिए, वो ईश्वरदास से बहुत ज्यादा होशियार है। रानियों को ये सलाह पसंद आई। झाली रानी ने उसी खवास को आसा जी के पास भेजा और कहलवाया कि तुम्हारा भतीजा वहां बैठे बैठे बड़ी बेइंसाफी कर रहा है, हमें अब आपके सिवा कोई दूसरा नजर नहीं आता। आप ही हमारा काम कर सकते हैं, किसी तरह इस बला को रोकिए वरना हम कहीं के न रहेंगे। आसा जी ने आकर कहा, वो नालायक मेरे कहने में नहीं और जो कुछ हुक्म हो वो बजा लाऊं। झाली रानी, भट्टानी यहाँ हरगिज न आने पाए। आसा जी, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा, न आने पाएंगी। झाली रानी, न कैसे आएंगी, वो तो चल दी हैं, कल परसों तक पहुंच जाएंगी। आसा जी, आप खातिर जमा रखिए, मैं उन्हें रास्ते में ही रोक लूंगा। रानियों ने धन दौलत से आसा जी को माला माल कर दिया।
और कहा कि अगर आप हमारा काम कर देंगे तो हीरे जवाहरात से आपका घर भर दिया जाएगा। आसाजी ने राव जी से ये बहाना किया कि एक जरूरी काम से घर जा रहा हूँ, और इजाजत पाते ही अजमेर की तरफ चल दिया। जब जोधपुर से 15 कोस पूरब को साना गांव के करीब पहुंचा तो उसे दूर से निशान का हाथी दिखाई दिया और नक्कारे की आवाज कान में आई। समझ गया कि रूठी रानी की आवाज कान में आ रही है। सवारी का दूर तक तांता लगा था। हाथी के पीछे ऊंटों का नौबत खाना था। उसके पीछे घोड़ों पर नक्कारा बज रहा था। जरा और पीछे सजे हुए ऊंट और फिर चीलों का झुंड हवा में लहराता दिखाई दिया। झंडे के पीछे लठैत बहादुर राठौड़ों का एक रिसाला था, फिर एक बंदूकचियों की कतार, उनके पीछे तीरंदाज और उसके बाद ढाल तलवार वाले राजपूत थे। जरा और पीछे हटकर कोतल हाथी और घोड़े सोने चांदी में डूबे हुए जर्दी और जरवफ्त के सामान से लैस धीमे धीमे चलते थे। उनके बाद नकीब और चौबदार सोने चांदी के डंडे लिए रास्ता साफ करते चलते थे। चारण ईश्वरदास जी भी पांचों हथियार लगाए उदंची बने एक धीमे धीमे चलने वाले घोड़े पर अकड़ कर बैठे हुए थे। ज्यों ही उनकी नजर अपने चाचा आसा जी पर पड़ी, घोड़े से उतरकर उसने मुजरा किया और पूछा, आप यहाँ कहाँ? आसा जी बोले, बाई जी की अगवानी करने आया हूँ। दोनों वहीं खड़े होकर बातें करने लगे। जुलूस बढ़ता चला गया। नकीबों के पीछे एक जमात सशस्त्र स्त्रियों की आई जो तीर कमान और खंजर लगाए हुए थीं। उन्हीं के झुरमुट में रानी उमा दे का सुनहरा सुखपाल था। उस पर जरी का गहरा गुलाबी पर्दा पड़ा था। जगह जगह अनमोल जवाहरात और नगीने जड़े हुए थे, जिस पर निगाह ठहरती ही नहीं थी। कहार अतलस और कमखाब के लिबास पहने हुए थे। इस सजे हुए सुखपाल के पीछे नंगी तलवारों का पहरा था। फिर कई जनानी सवारियां पालकियों, पीनसों और रथों में थीं। उसके बाद राठौड़ों का एक रिसाला और रिसाले के पीछे जुलूस के बाकी कोतल हाथी, घोड़े और ऊंट थे। सबके पीछे फर्राश खाना, तोशा खाना, रसद खाना और फौज की दूसरी जरूरी चीजों की गाड़ियां थीं। आशा जी के हमराही कहते थे कि देखें आशा जी कैसे इस धूम धड़क्के से चलती हुई राजसी सवारी को रोक देंगे, जिसके आगे कोई चू नहीं कर सकता। इतने में रूठी रानी का सुखपाल आशा जी के बराबर आ पहुंचा। उसने बड़े अदब से चौबदार को आवाज देकर कहा, बाई जी से अर्ज करो कि आशा चारण मुजरा करता है और कुछ अर्ज भी किया चाहता है। उसके साथ ये दोहा पढ़ा, मान रखे तो पीव रखे तजमान, दोमी हाथी बांधिए एकड़ खत्मो ठान। यानी अगर मान रखना चाहती है तो पति को तज दे, और पति को रखना चाहती है तो मान को तज दे, क्योंकि एक ही थान में दो हाथी नहीं बांधे जा सकते। ये दोहा सुनते ही रूठी रानी का जोश फिर से ताज़ा हो गया और दिल काबू में न रहा। फौरन हुक्म दिया कि सवारी अभी लौटे। जो एक कदम भी आगे सवारी रखे उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। सब लोग हैरत में आ गए कि ये क्या हुआ, यकायक ये काया पलट क्यों कर हुई। ईश्वर दास ने बहुत जोर मारा, हाथ जोड़े, पैरों पड़ा, सारी वाक शक्ति खर्च कर डाली, मगर आशा जी के जादू भरे शब्दों के सामने उसकी कुछ न चली। सरदार सिपह सालार बहुत बहुत आरजू मिन्नतें करते रहे, मगर उसने किसी की न सुनी। उसी कोसाना गांव में डेरे डलवा दिए गए। आशा जी को अभी तक संशय था कि कहीं लोगों के कहने सुनने से रानी का इरादा फिर न पलट जाए। लिहाजा ज्यों ही डेरे पर गए वहीं उनकी ड्योढ़ी पर हाजिर हुए और मुजरा करके कहा, बाई जी, आपकी जितनी स्तुति की जाए थोड़ी है। आपने जो ठान ठानी है वो आप ही का काम है। रानी, बाबा जी, वो दोहा जरा फिर पढ़िए। बहुत अच्छा और बहुत सच्चा है। मैं अपनी टेक कभी न छोड़ूंगी। आशा जी, दोहा पढ़कर, बाई जी, राजाओं में सच्चा मानी दुर्योधन हुआ, उसी कुल में आप हैं। रानियों में आपका सा अपनी बात पर कायम रहने वाला कोई और नहीं। रानी, बाबा जी, दुर्योधन नाम का तो एक ही राजा हुआ है, पर अभागी उमा के नाम की तो कई रानियां हुई। उनमें एक के नाम का ये दोहा मशहूर है, हार दियो छंदो कियो मोक्यो मान मरम, उमा पियू न चखियो आड़ो लेख करम। यानी हार दिया, छिपाया, इज्जत खोई, फिर भी उमा को पति का सुख न नसीब हुआ। उसकी किस्मत की लकीर आड़ी पड़ गई। आशा जी, बाई जी, वो तो उमा साखेली थी।
उमादेई सांखेली गांधारों के राजा चलदास की रानी थी। उसकी सौत सोढ़ी रानी राजा के मुंह लगी थी कि राजा उसके डर से संखेली के पास जाता ही नहीं था। जब इस तरह बहुत साल गुजर गए तो एक दिन सोढ़ी रानी ने सांखेली के पास एक अनमोल हार देकर एक रात के लिए राजा को मांगा। उसने इस शर्त पर हार दिया कि सोढ़ी राजा को एक रात उसके पास आने दिया जाए। सोढ़ी ने ये बात मंजूर कर ली, मगर राजा को समझा दिया कि जाना, मगर चुपचाप रात काट कर चले आना। राजा ने वैसा ही किया। सवेरे सांखेली रानी ने बड़ी व्यथा के स्वर में ये दोहा पढ़ा, मगर जन मुरीद राजा को जरा भी तरस न आया। राजपुताना के लोग निराशा के समय में ये दोहा पढ़ा करते हैं। आशा जी, बाई जी वो तो उमा सांखेली थी और तुम तो उमा भट्टानी हो, दोनों का घराना भी एक नहीं। रानी रोते हुए, बाबा जी दोहे में सिर्फ उमा कहा है, सांखेली और भट्टाली कौन जाने। आशा जी, क्यों न जाने, ये दोहा अचलदास का कहा हुआ है। उमादेई सांखेली उसकी रानी थी, उसे सब जानते हैं, क्या तुम नहीं जानती। रानी, मेरे और तुम्हारे जानने से क्या होता है, दोहे में तो कोई व्याख्या नहीं की, मेरे और तुम्हारे पीछे कौन जानेगा। आशा जी, तुम्हारे पीछे अगर जीता रहा तो तुम्हारे नाम को अमर बना जाऊंगा। रानी, बड़ी खैरियत हुई कि आप आए, अगर आप न आते तो न जाने आज क्या होता। आपके भतीजे के दम धागों में आकर मैं अपनी मर्जाद छोड़ देती तो मेरी सौतें मुझ पर हंसती और कहती कि बस इतना ही पानी था। इतने में चौबदार ने आकर अर्ज किया कि ईश्वरदास हाजिर है। आशा जी ये सुनते ही खटक गए। ईश्वरदास ने आकर कहा, बाई जी आपने ये क्या जुल्म किया, चलती सवारी राह में ही ठहरा दी। राव जी आपका रास्ता देख रहे हैं। कुमार राम सिंह, रायमल, उदय सिंह और चंद्रसेन आपकी अगवानी के लिए तैयार हैं। सारे शहर में जश्न हो रहा है कि रूठी रानी तशरीफ लाती है और राव जी उन्हें किला सौंप कर लड़ने जाते हैं। भला यहाँ रुक जाने से लोग अपने दिल में क्या समझेंगे। रानी, इंतजाम जो हो वो मेरे सुपुर्द करें और खुद शौक से लड़ने जाएं। राजपूतों को दुश्मनों से लड़ने में ढील ढाल नहीं करनी चाहिए। ईश्वरदास, क्या अंधेर करती हो, यहाँ रहकर क्या करोगी। राव जी ने अपने पराए सबसे दुश्मनी पैदा कर रखी है। सारे खानदान में फूट फैली हुई है। ब्रह्मदेव मेड़तिया और मारवाड़ के दूसरे ठाकुर और जागीरदार जिनकी जमीन राव जी ने छीन ली है, शेर शाह के पास जाकर फरियाद करते हैं। एक तरफ से शेर शाह और दूसरी तरफ से हुमायूं के आने की खबरें उड़ रही हैं। ऐसी हालत में तो यही मुनासिब है कि आप जोधपुर चलकर किले की निगरानी कीजिए। रानी, बादशाह आते हैं तो आने दो, मुझे उनका क्या डर पड़ा है। मैंने तो तुमसे जो बात अजमेर में कही थी वही यहाँ भी कहती हूँ। राव जी अगर कोई काम मेरे सुपुर्द करेंगे तो मैं यहाँ बैठे बैठे जोधपुर संभाल लूँगी। राव जी जहाँ चाहें जाएं, मैं अब जोधपुर न जाऊँगी। हाँ, अगर राव जी की मर्जी हो तो मैं रावसर में जा रहूँ। ईश्वरदास कह सुनकर हार गए। जब कुछ बस न चला तो जोधपुर जाकर राव जी से अर्ज की कि मैंने तो बाई जी को यहाँ आने पर राजी कर लिया था, मगर आशा जी ने बनी बात बिगाड़ दी। सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। आपने उन्हें क्यों भेजा। रानी उमादेई को तो आप जानते ही हैं। आशा जी ने जाते ही मान मर्जाद का जिक्र छेड़ दिया, बस वो मचल गईं और कोसाने में डेरे डाल दिए। मैंने बहुत आरजू मिन्नत की मगर उन्होंने एक न सुनी। किसी ने पागल से पूछा गांव क्यों जलाया, उसने कहा खूब याद दिलाया, अब जलाता हूँ। राव जी, फिर अब क्या करना चाहिए, किसे भेजूं। ईश्वरदास, मुझे तो कोई ऐसा नजर नहीं आता जो उन्हें जाकर मनाए, वो भी आशा जी के होते। राव जी, पर आशा जी तो मुझसे घर जाने की छुट्टी लेकर गए थे। ईश्वरदास, बस इसी में कुछ चाल हुई। राव जी, चाल कैसी। ईश्वरदास, कोई खास बात नहीं, कहते कहते रुक गए क्योंकि खुद भी रिश्वत हजम किए बैठे थे। राव जी, तो कुछ सोचो क्या करना चाहिए। ईश्वरदास, फिलहाल आशा जी को हुक्म मिलना चाहिए कि यहाँ से चले जाएं, फिर देखा जाएगा। इतने में हुमायूं सिंध से मारवाड़ में आया और आगरा से शेर शाह के दूत राव जी के पास ये पैगाम लेकर पहुंचे कि हुमायूं को पकड़ना, हरगिज न जाने देना। इसके बदले में गुजरात फतेह करके तुम्हें दिया जाएगा। ये सुनकर राव जी दुविधा में पड़ गए। ये खबर हुमायूं ने भी सुनी, इधर न आया, ऊपर ही ऊपर लौट गया। उसके साथ के लोगों ने मारवाड़ में गोकुशी की थी। राव जी ने इस अपमान का बदला लेने और शेर शाह की नज़रों में वफादार बनने की गरज से अपनी फौज हुमायूं के पीछे रवाना की, मगर वो बचकर निकल गया।
राजपूतों की बहादुरी। शेर शाह ने जब ये सुना कि हुमायूं साफ बचकर निकल गया है तो उसे शक हुआ कि राव जी की जरूर उससे कोई सांठ गांठ है। बिगड़ गया और फौरन मारवाड़ पर चढ़ दौड़ा। राव जी अजमेर जाने को पहले से ही तैयार थे। अब मेड़ते का रास्ता छोड़कर जैतारन के रास्ते से चले। जोधपुर के फौजदार ने राव जी के हुक्म से कोसाना में जाकर रानी उमा देही के जुलूस का इंतजाम मेड़ते के हाकिम से ले लिया। मेड़ते के हाकिम और आसाजी दोनों ने रुखसत होते वक्त रानी की सरकार से खिल्लत पाई। हाकिम मेड़ते को गया, आसाजी जैसलमेर से धारे। राव जी ने नादिर शाही हुक्म दे दिया कि तुम आज से हमारे राज में न रहना। जब राव जी अजमेर पहुंचे तो शेर शाह ने सुना कि उनके पास 80,000 सवार है। सुनते ही सन्नाटे में आ गया, हिया छूट गया, आगे कदम न उठे। मगर बैरम जी मेड़ते ने कहा, आप चलें तो सही, मैं राव जी को दम के दम भगाए देता हूँ। हिंदुओं में अनबन और फूट ने हमेशा मुल्क वीरान किए हैं और गैरों से हमेशा हारें दिलाई हैं। ये बैरम जी मेड़ते का सरदार और उस बहादुर जैमल का बाप था जिसने चित्तौड़ के घेरे में अकबर को नाकों चने चबवाए थे और जिसके नाम पर आज तक सारा राजस्थान गर्व करता है। राव जी ने उसे मेड़ते से निकाल दिया था। इसी का बदला लेने के लिए वो शेर शाह से जा मिला था। शेर शाह को बैरम जी के कहने का यकीन न हुआ। वो फूंक फूंक कर कदम धरता आगे को चला, मगर जब अजमेर के बहुत करीब पहुंच गया तो उसने उनसे कहा कि अब आप अपनी होशियारी दिखाइए। बैरम ने कहा, बहुत खूब। चुनांचे उसने राव मालदेव जी के सरदारों के नाम फारसी में इस मजमून के फरमान लिखे, हम आप साहबों के लगातार तकाजों से मजबूर होकर यहाँ तक पहुँचे हैं। अब आप लोग अपने वचन के अनुसार राव जी को गिरफ्तार करके हमारे पास ले आएं। खर्च के लिए फिरोजियाँ भेजी जाती हैं। इसके बाद बहुत सी ढालें मंगवाकर ये फरमान उनकी गद्दियों में रखकर सी दिए और जिस ढाल में सरदार के नाम का फरमान था वो उसी सरदार के पास बेचने के लिए भेजा और बेचने वाले से ये कह दिया कि वो जिस दाम में लें दे आना, नफ़े नुकसान का ख्याल न करना। फिर कई फिरोजियाँ शेर शाही खजाने से लेकर कुछ तो आप रख लीं, बाकी अपने आदमियों के हाथ राव जी से उर्दू बाजार में सजवाकर सस्ते दामों में बिकवा दी। इस तरह राव जी के सरदारों ने लड़ाई की ज़रूरत से ढालें सस्ती महंगी खरीद ली। ये कार्यवाही करके रात को बैरम जी राव मालदेव की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की, आपने मुझसे मेरा मेड़ता छीन लिया और बीकानेर के राव जैसती को मार डाला, लिहाजा अगर हम शेर शाह से मिल जाएं तो ये हमारे लिए बिल्कुल ठीक बात होगी। पर आपके सरदार उससे क्यों मिलने जाएं? गालिबन उन्होंने खूब रिश्वत ली है। राव जी, अजी मुझे तो इसकी कोई खबर नहीं, इसका कोई सबूत भी है आपके पास? बैरम जी, सबूत क्यों नहीं, अपने सरदारों की ढालें देखिए, उनकी गद्दियों में बादशाह के फरमान हैं। इसके अलावा लाखों फिरोजियाँ बादशाह से ली गई हैं, क्या बाजार में न बिकी होंगी? बैरम जी ये फुलझड़ी छोड़कर चलता बना, पर राव जी फेर में पड़ गए। आदमी भेजकर फिरोजियों का पता चलाया तो वो सब रईसों के पास निकली। उनसे पूछा गया तो जवाब मिला कि अपने ही आदमी बेच गए हैं। दूसरे दिन जब वो सरदार मुजरे को आए तो राव जी ने उनके पास नई नई ढालें देखकर कहा, ये कहाँ से आई? जवाब मिला, व्यापारियों से खरीदी हैं। राव जी ने देखने के बहाने से सारी ढालें रख ली। दरबार बर्खास्त हो जाने के बाद उन्होंने उन्हें चिरवा कर देखा तो वही फरमान निकले जिसका जिक्र बैरम जी ने किया था। मुंशी बुलवाकर पढ़वाया तो मजमून भी वही निकला। अब पक्का यकीन हो गया कि सरदार लोग उन्हें जरूर दगा देंगे। इसमें शक नहीं कि बैरम जी की चाल काम कर गई, मगर उसका कारण ये नहीं था कि चाल खुद अच्छी थी, बल्कि इसलिए कि राव जी को अपने सरदारों पर पहले से ही कुछ संदेह था। अगर ऐसा ना होता तो वो कुल सरदारों की ढालों में फरमान देखकर फौरन ताड़ जाते कि मुझे धोखा दिया गया है। ये क्यों कर मुमकिन हो सकता था कि सब सरदार ढालों में ही ये फरमान छिपाते? क्या उन्हें कोई और जगह न मिलती थी? और फिर सबके सब नई नई ढालें खरीदते। ये बारीकियां राव जी की अक्ल में न आईं। कुमार राम से तो पहले ही नाराज हो रहे थे, अब सरदारों पर से भी एतबार जाता रहा। उसी दम हुक्म दिया कि फौज यहाँ से कूच करे। इस हुक्म ने तमाम फौज में खलबली मचा दी। पुरजोश राजपूत अपने अपने अरमान निकालने की तैयारियां कर रहे थे। कोई तलवार साफ कर रहा था, कोई तीर कमान पर अभ्यास कर रहा था, कोई वर्दी संभाल रहा था। सारी फौज में दूसरे दिन लड़ने की खुशी फैली हुई थी कि यकायक राव जी का ये हुक्म निकला।
सरदारों को फौरन खटका हुआ कि राव जी हमसे नाराज हो गए, वरना जीती जिताई लड़ाई छोड़कर यूं कूच का हुक्म हरगिज न देते। सबके सब जमा होकर राव जी की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की कि आप हमारी तरफ से दिल में किसी तरह की बदगुमानी न रखिए। हम मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। हम लड़कर जान दे देंगे, मगर मैदान से मुंह नहीं मोड़ेंगे। हम शेर शाह सूरी से हरगिज नहीं मिले। जरूर आपको किसी ने धोखे में डाल दिया है। पर राव जी को यकीन न आया और फौज कूच की तैयारी करने लगी। शेर शाह ने दुश्मन को यूं मैदान से भागते हुए देखकर बैरम जी और दूसरे साजिशी सरदारों की हिम्मत दिलाने से राव जी का पीछा किया। जब राव जी बाबरा जिले जैतारन के पास सुंबल नदी से उतरे तो उनके सूरमा सरदार जेता और कोंपा ने अर्ज की, यहाँ तक तो जमीन हम पीछे छोड़ आए हैं। वो आपकी जीती हुई थी और हमारे कब्जे में थोड़े ही दिनों से थी, मगर अब यहाँ से आगे हमारे पुरखों की जायदाद है। हम ऐसे कपूत नहीं कि हम अपने बाप दादा के मुल्क को यूं सहज छोड़कर चले जाएं। आप जाते हैं, खुशी से जाइए। हम तो शेर शाह से यहीं जमकर लड़ेंगे। वो भी तो देखे कि राजपूत जमीन के लिए कैसी बेदर्दी से लड़कर जान देते हैं। राव जी ने कहा, यहाँ लड़ना फजूल है। अब चलते हैं तो जोधपुर ही पहुंचकर लड़ेंगे। मगर जेता और कोंपा ने न माना। वे अपने 10,000 जान पर खेलने वाले बहादुर राठौड़ों को लेकर पलटे और बादशाही फौज पर पिल पड़े और ऐसा जी तोड़ कर लड़े कि बादशाह समझा अब हारा। मगर 10,000 राजपूत 50,000 आदमियों के मुकाबले में क्या कर सकते थे। हाँ, उन्होंने उस राजपूती दिलेरी का नमूना दिखाया जो फतेहपुर सीकरी, हल्दी घाटी, चित्तौड़गढ़ के मैदानों में बार बार जाहिर हो चुकी है। और अगरचे सब के सब खेत रहे, मगर अपनी बहादुरी का सिक्का बादशाह के दिल पर जमा गए। शेर शाह ने खुदा का दोहरा शुक्रिया अदा किया और सरदारों से कहा, बड़ी खैरियत हुई, वरना मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत हाथ से गई थी। दूसरे दिन इस हार की खबर पाकर राम जी ने सेवाने की तरफ बाग मोड़ी। जोधपुर को लिखा कि किले की खूब तैयारी करो और रानियों को हमारे पास भेज दो। रूठी रानी को भी यही पैगाम दे दो। किलेदार ने हुक्म पाते ही सब रानियों को सेवा ने भेज दिया। जोधपुर से पश्चिम में 30 कोस की दूरी पर यह जगह है और खुद किला दुरुस्त करने लड़ने मरने के लिए तैयार हो बैठा। जो राठौड़ सरदार राव जी की बदगुमानी से दुखी होकर अलग हो गए थे और कुछ वे जो जेता और कोंपा के साथियों में से बच रहे थे, वे सब मिलकर कोसाने में रूठी रानी की खिदमत में हाजिर हो गए। इस तरह रानी के पास जान पर खेलने वालों की एक अच्छी खासी जमात तैयार हो गई। रानी ने बावजूद किलेदार के लगातार तकाजों के कोसाने से कूच नहीं किया। शेरशाह खुद तो न आया, मगर उसने अपने सरदार खवास खां को 5,000 सिपाहियों के साथ जोधपुर फतेह करने के लिए भेजा। उसने आकर किला घेर लिया। किलेदार उससे कई दिन तक लड़ा, मगर जब किले का सब पानी खर्च हो चुका तो उसने दरवाज़ा खोल दिया और एक घमासान लड़ाई लड़कर मारा गया। किले पर खवास खां का कब्जा हो गया। इस तरह राव जी की बदगुमानी और बुजदिली ने दुश्मनों के हाथ में जबरदस्ती फतेह का झंडा दे दिया। जेता और कोंपा के मारे जाने के बाद भी राव जी के पास 70,000 सिपाही थे। अगर बजाय सेवाने के वो जोधपुर जाते और सारी ताकत से मुकाबला करते तो यकीनन बादशाह की हार होती। किंतु ये नौबत आ गई कि 5,000 आदमियों ने जोधपुर को घेरा डालकर जीत लिया। राजपूत ने जहां असीम वीरता दिखाई है, वहीं बहुत बार रणनीति के अपने अज्ञान का सबूत भी दिया है। खवास खां ने किले पर अपना कब्जा जमाकर फौज का एक हिस्सा बीकानेर को रवाना किया कि वो राव जैसती के लड़के कल्याण मल को गद्दी पर बिठा दे। इसी तरह बैरम जी के साथ भी थोड़ी सी फौज मेड़ता फतेह करने के लिए भेज दी। इतने में खवास खां को खबर मिली कि राठौड़ कोसाने में जमा हो रहे हैं। वो फौरन पहुंचा और रूठी रानी से कहलवाया कि या तो हमसे लड़ो या जगह खाली कर दो। रानी ने जवाब दिया कि मैं लड़ने को तैयार हूँ, तेरा जब जी चाहे आ जाना। मैं औरत हूँ तो क्या, मगर राजपूत की बेटी हूँ। खवास खां ने अपने सरदारों से सलाह ली कि अब क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा, अभी थोड़े से राजपूतों ने बादशाह से लड़कर आफत मचा दी थी। उनके साथ राजा भी न था। अगर वो होता तो नहीं मालूम क्या गजब होता। अब फिर उन्हीं से खामखा झगड़ा मोल लेने की क्या जरूरत है। ये ठीक है कि यहाँ राजा नहीं है, मगर रानी तो है।
उसके सरदार अपनी रानी की इज्जत बचाने के लिए जी तोड़ लड़ेंगे और रानी खुद भी दबने वाली नजर नहीं आती। खवास खां ने कहा, ये तो ठीक है, मगर यहां से बिना लड़े चला जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि मर्द होकर एक औरत के सामने से भाग गया। सरदारों ने जवाब दिया कि औरत से न लड़ने में इतनी जिल्लत नहीं जितनी कि उससे हार जाने में है। आखिरकार ये फैसला हुआ कि इस मामले में बादशाह की राय की गुजारिश की जाए। बादशाह उस वक्त अजमेर में था और राणा उदय सिंह पर चढ़ाई करने की फिक्र में था। खवास खां की अर्जी पहुंचते ही उसने जवाब दिया कि अब इन भेड़ों के छत्तों को न छेड़ो। जो मुल्क कब्जे में आ गया है उसी को गनीमत समझो। हाँ, अगर खुद लड़ने आए तो मैदान से न हटना। ये जवाब पाकर खवास खां ने रूठी रानी से लड़ाई का इरादा छोड़ दिया। हाँ, उसके पास ये कहला भेजा कि जहां मेरा लश्कर पड़ा है, हुक्म हो तो वहां एक गांव बसाकर चला जाऊं, ताकि आपके मुल्क में मेरा भी कुछ निशान रह जाए। रानी ने फरमाया, नाम नेकी से रहता है, गांव बसाने से नहीं। इस वक्त तू जोधपुर का हाकिम है। अगर तू रियाया के साथ अच्छा बर्ताव करेगा, उसे आराम चैन से रखेगा, तो आप तेरी यादगार बना देंगे। खवास खां ने गुजारिश की, खुदा आपकी ज़बान मुबारक करें। मैं जो अपने हाथ से कर जाऊं वही अच्छा है, फिर नहीं मालूम यहाँ मेरा रहना हो न हो। रानी ने अपने सरदारों से मशविरा किया। उन्होंने कहा, क्या नुकसान है, अपने देश में एक और गांव बढ़ जाएगा। चुनांचे रानी ने खवास खां की दरख्वास्त मंजूर कर ली और वो नेक मर्द खवासपुर बसाकर संवत 1600 में वहां से चला गया। राव जी का देहांत। संवत 1602 में शेर शाह इस दुनिया से सिधारा। उसने सल्तनत का बंदोबस्त बड़ी धूमधाम से किया था और उसकी न्यायप्रियता हिंदुस्तान के इतिहास में हमेशा याद की जाएगी। राजा टोडरमल इसी बादशाह के दरबार में पहले नौकर था और लगान के वो कानून जो अकबर के नाम से जुड़े हुए हैं, इसी बादशाह के तदबीर के नतीजे हैं। शेर शाह की मौत की खबर फैलते ही राव जी के राजपूत इधर उधर से खवास खां पर हमला करने लगे। वो भी कुछ दिनों तक उनका बड़ी जवांमर्दी से सामना करता रहा। आखिरकार जोधपुर के बाजार में मारा गया। रूठी रानी की हिदायत से उसने जोधपुर वालों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया था, इसलिए वो लोग उसकी लाश को बड़ी इज्जत से खवासपुर ले गए। वहां उसका मकबरा बनवाया, उसके नाम का गांव बसाया और बाग लगवाया। एक और यादगारी कब्र जोधपुर में बनवाई गई। दोनों जगह उसकी कब्र पर मन्नतें चढ़ने लगीं। हिंदू मुसलमान दोनों आज तक वहां चढ़ावे चढ़ाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं और उसका नाम इज्जत के साथ लेते हैं। ये सब उसकी नेकी का फल है जो बहुत कम बादशाहों को मयस्सर हुआ। राव जी ने भी सेवाने के रास्ते के अफगानी थानों को उठाते हुए लड़ते भिड़ते जोधपुर पहुंचे और फिर से जोधपुर में राठौड़ों का राज हुआ। इसके साथ ही खानगी झगड़े भी शुरू हुए, जिसका कारण झाली रानी सरूप देई थी। राव जी का बड़ा बेटा कुमार राम रानी लाछल देई कछवाही से पैदा हुआ था। वो ज्यादातर रूठी रानी के पास ही रहा करता था। उससे छोटा रायमल झाली रानी हीरा देई से था और उदय सिंह और चंद्रसेन रानी सरूप देई से थे। हीरा देई और सरूप देई दोनों चचेरी बहनें थीं। वे अपने अपने बेटों के फायदे के ख्याल से राव जी को कुमार राम की तरफ से झूठी सच्ची बातें बना बनाकर विमुख किया करती थीं। राम भी राव जी को अपनी तरफ से खिंचा देखकर खिंचा रहता और राज दरबारी राव जी के सनकी स्वभाव और कमजोरी को देखकर राम को भड़काते रहते। मारवाड़ के अमीर घरानों में मर्दों के लिए दाढ़ी तरशवाने और औरतों के लिए हाथी दांत का चूड़ा पहनने के दो बड़ी खुशी के मौके हैं। इन अवसरों पर खूब महफिलें जमती हैं, खूब दावतें खिलाई जाती हैं। राम संवत 1604 में 16 बरस का हो गया। उसकी थोड़ी थोड़ी दाढ़ी मूछें भी निकल आई। दाढ़ी जब तक ठुड्डी के ऊपर बीच में से नहीं तराशी जाती, उस वक्त तक हिंदू मुसलमानों में कोई फर्क नहीं रहता। जैसे हिंदू और मुसलमानों में दाढ़ी की ही पहचान है, रानी लाछल देई ने अपने बेटे कुमार राम की दाढ़ी छंटवाने का सामान करके राव जी से इस रस्म के अदा करने और जश्न मनाने की इजाज़त मांगी। उन्होंने मंजूर कर लिया, मगर चूंकि जोधपुर में बहुत गर्मी थी, इसलिए राम का प्रस्ताव हुआ कि मंडोर में जाकर खुशियां मनाई जाए। मंडोर मारवाड़ की पुरानी राजधानी है और जोधपुर से 3 कोस उत्तर में एक पहाड़ी के नीचे बसा हुआ है। ये दिलकश बागों और नज़ारों से भरा हुआ है। इस बहाने से वो मंदौर चला आया और यहाँ अपने दोस्तों और सहयोगियों और अपना भेद जानने वालों को जमा करके बोला, राव जी अब बुढ़े हो गए हैं। उनकी बद इंतजामी से मुल्क में झगड़े मचे हुए हैं।
अपने दोस्त लोग रोज बरोज दुश्मनों से मिलते जाते हैं, लिहाजा आज यहाँ से चलते ही उन्हें पकड़ लो और कैद कर दो ताकि मुल्क में अमन चैन हो जाए। यहाँ तक ये सलाह होती रही कि उधर राव जी को भी इसकी खबर लग गई। उन्होंने झटपट कछवाही रानी लाछल देही की ड्योढ़ी पर पालकी भिजवा दी और कहलाया कि अभी किले से नीचे आ जाओ। रानी ने पूछा, मेरी खता? जवाब मिला कि तेरा बेटा तुझसे बतला देगा। रानी को उसी दम किला छोड़ना पड़ा। शाम को राम भी घमंड के नशे में झूमता हुआ आया और किले में जाने लगा तो किलेदार ने कहा, आपको अंदर जाने का हुक्म नहीं है। राम ने कहा, जाकर राव जी से जरा पूछो तो मैंने क्या खता की है। उन्होंने जवाब दिया, तुम कपूत हो और किले में रहने के काबिल नहीं। बेहतर है कि तुम गंडोज चले जाओ, वही तुम्हारे लिए सारे इंतजाम कर दिए जाएंगे। मजबूरन राम अपनी माँ के साथ गंडोज चला गया। झाली रानियों ने जब ये काम अपनी मर्जी के मुताबिक करा लिया तो अब रूठी रानी के पीछे पड़ी कि किसी तरह ये सिल छाती पर से सरक जाती तो फिर किसी बात का खटका न रहता। हमारे हाथ में राव जी हैं ही, जो चाहते करते। चुनांचे राव जी के कान भरने लगी कि रूठी रानी ही के इशारे से राम ऐसा आज्ञाद्रोही और फसादी हो गया है। रानियों के इशारे से और लोगों ने भी रूठी रानी की शिकायत की, यहाँ तक कि राव जी ने उसे भी गोंडोज भेज दिया। अब की बार पति की आज्ञा उसने बड़े शौक से मानी, क्योंकि कछवाही रानी और कुमार राम से उसे बहुत स्नेह हो गया था। इसके अलावा वो राव जी को इतनी परेशानियों में फंसा देखकर उन्हें तंग करना ठीक न समझती थी। जिस दिन उसके गोंडोज जाने की खबर रनिवास में पहुंची, उसकी सौतों के घर घी के चिराग जले। कुमार राम की शादी राणा उदय सिंह की लड़की से हुई थी। गोंडोज में अपना निबाह न देखकर वो उदयपुर चला गया। राणा ने उसका बड़ा स्वागत सत्कार किया और मौजा कलेवा उसके रहने को दे दिया, जो मारवाड़ से बहुत ही नजदीक है। थोड़े दिनों में राम अपनी माँ और उमादे दोनों को उसी जगह ले गया। इस तरह झाली रानियों की आंख का कांटा निकल गया। राव जी भी बाहरी और भीतरी झंझटों से फुर्सत पाकर देश जीतने में लग गए और बहुत से खोए हुए इलाके फिर से लिए, बल्कि कई नए इलाके भी फतेह किए। मगर इन फतेहों का सिलसिला बहुत जल्द टूट गया। अकबर के तख्त पर आने और जोर पकड़ने से राव जी को अपनी ही पगड़ी संभालनी मुश्किल हो गई। धीरे धीरे कितने ही इलाके हाथ से निकल गए। जवान बादशाह की जोशीली चढ़ाइयों का बूढ़ा राव क्या सामना करता। उसकी जिंदगी के दिन भी पूरे हो गए थे। आखिर संवत 1619 में कार्तिक महीने में राव मालदेव ने बड़ी कामयाबी से राज करने के बाद स्वर्ग की राह ली। रूठी रानी का सती होना। रानियां सती होने की तैयारियां करने लगीं। झाला रानी को उसके बेटे चंद्रसेन ने सती होने से रोक लिया और कहा कि 2-4 दिन में जब सरदार बाहर आ जाएंगे, उनसे मेरी मदद का वादा करा के तब सती होना। झाली रानी ने चंद्रसेन को बावजूद उदय सिंह से छोटे होने पर भी राव जी से कह सुनकर उत्तराधिकारी बनवा दिया था। रानी हीरादेई ने भी समझाया था कि चंद्रसेन को इस तरह छोड़कर सती होने में बहुत नुकसान होगा। आखिर रानी स्वरूप देई ठहर गई। उस वक्त सती न हुई। दूसरी रानियां, खवासें, रखेलियां, जो गिनती में 21 थीं, राव जी की लाश के साथ जल मरी। राव जी के मरने की खबर बहुत जल्द सारे देश में फैल गई। उनके बड़े बड़े सरदार अपने सर मुंडवाकर जोधपुर में आने लगे। रानी स्वरूप देई ने मृत्यु के 5वें दिन सब सरदारों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि राव जी ने मेरे बेटे चंद्रसेन को अपने हाथ से उत्तराधिकारी बनाया था। अब मैं आपके हाथों में ये फैसला छोड़कर सती होती हूँ। सरदारों ने एक स्वर में कहा, चंद्रसेन हमारे राव हैं और हम उनके चाकर। इस झमेले में और कई दिन की देरी हो गई। रानी रोज सती होने की तैयारियां करती, मगर एक न एक ऐसा कारण पैदा हो जाता कि जिससे उसे रुकना पड़ता। आखिर उसे गुस्सा आ गया और बेटे से झल्ला कर बोली, तूने अपने राज के लिए मुझे राव जी के साथ जाने से रोक लिया और अभी तक तू अपने स्वार्थ की धुन में मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मगर जिस राज के लिए तूने मेरा धर्म तोड़ा, उस राज से तू या तेरी औलाद कोई फायदा न उठा सकेगी। ये शाप देकर रानी स्वरूप देई ने चिता बनवाई और राव जी की पगड़ी के साथ सती हो गई। दूसरी पगड़ी, यानी जब कोई राजा मर जाता था तो नाजिर उसकी पगड़ी लेकर रनिवास में जाता था। सती होने वाली रानी उस पगड़ी को हाथ में लेती थी और दूसरी रानियां भी उसी के साथ सती हो जाती थी। जो रानी कहीं दूर होती थी, उसके पास भी एक पगड़ी रवाना कर दी जाती थी।
दूसरी पगड़ी मृत्यु के तीसरे ही दिन कलेवा में पहुंची, जहां कछवाही रानी और उमादेई कुमार राम के साथ रहती थी। उस पगड़ी को देखते ही रूठी रानी ने उसी वक्त अपनी टेक छोड़ दी। उसका सारा घमंड दूर हो गया। रोकर कहने लगी, अब किससे रूठूंगी? जिससे रूठती थी अब वही न रहा तो जीकर क्या करूंगी? उसने मेरा मान रख लिया, उसने मेरा घमंड निभा दिया। अब मैं किसके लिए जीऊं? मेरी चिता अभी बनवाओ, मैं राव जी का साथ न छोड़ूंगी। इधर लाछल देई भी सती होने की तैयारियां करने लगी, मगर उसका बेटा राम अपने बाप का उत्तराधिकारी बनने की धुन में मां के सती होने तक न ठहरा, उदयपुर चल दिया। उसकी ये जल्दबाजी और बेअदबी मां को बहुत बुरी लगी। अफसोस से हाथ मलकर बोली, राम, तेरे लिए हमें जोधपुर छोड़कर यहाँ दिन काटने पड़े और तू हमें इस तरह छोड़कर भागा जाता है। जा, अगर मेरी जबान में कुछ असर है तो तुझे कभी मारवाड़ में रहना नसीब न होगा। तू या तेरी औलाद कभी मारवाड़ का राज न करेगी, हमेशा दूसरे मुल्कों की खाक छानती फिरेगी। चिता तैयार होते ही ये खबर दूर दूर तक फैल गई कि रूठी रानी भी राव जी की पगड़ी के साथ सती होती है। 4-4, 5-5 कोस के लोग इस सती का दर्शन करने के लिए दौड़े। सब हाथ जोड़कर कहते थे, सती माता, तू धन्य है, सच्ची सती इस कलयुग में तू ही है। धन्य है तुझको और तेरे माँ बाप को, इस देश मारवाड़ को, जिसे तू सती होकर पवित्र कर रही है। लाछल देई, तुझे भी धन्य है, तुम दोनों सतीत्व की देवियां हो, तुम्हें हमारा प्रणाम है। चिता तैयार हो गई, बाजे बजने लगे। दोनों रानियां या दोनों देवियां घोड़ों पर सवार होकर बाजारों से निकली। ठठ के ठठ लोग देखने को फटे पड़ते थे। रुपए, जेवर और जवाहरात लुटाए जा रहे थे। चिता पर पहुंचकर दोनों आमने सामने बैठीं और पति की पगड़ी बीच में रख ली। आंख देने वाला कोई न था। सब लोग खड़े देख रहे थे। मारे अदब के किसी के मुंह से आवाज भी नहीं निकलती थी। रूठी रानी का चेहरा चांद सा चमक रहा था। यकायक कुमार राम की बेइज्जती का ख्याल आते ही सुर्ख हो गया। उसने धधकते हुए दिल से नाजुक जुबान को झुलसाते हुए शब्द निकाले, मैं तो अपने पति से रूठ कर आई सो आई, पर कोई दूसरी स्त्री इस तरह सौत के बेटे का साथ कभी न दे। लाछल देई उसका ये तेज देखकर डरी कि कहीं मेरे बेटे को कोई कड़ा शाप न दे दे। खुद बीच में बोल उठी ताकि रूठी रानी खामोश हो जाए। बाई जी, इस कपूत ने सगी माँ का तो कुछ ख्याल न किया, और क्या करता? वो जरा देर ठहर जाता तो हमें राव जी के साथ जाने में इतनी देर न होती। उसको रोकता कौन था? आंख दे जाता तो चला जाता। पति का प्यारा नाम सुनकर उमादेई को जोश आ गया। पति की सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्रेम उस पर छा गया। उस वक्त उसकी निगाह जिस पर पड़ती थी मतवाला हुआ जाता था। किसी ने खूब कहा, नैन छके बैना छके, छके अधर मुस्काए, छकी दृष्टि जा पर पड़े, रोम रोम छक जाए। यानी आंखें, बातें और मुस्कुराने वाले होंठ सब नशे में मस्त हैं और मस्त निगाहें जिस पर पड़ती हैं उसका रोआ रोआ मस्त हो जाता है। फिर रूठी रानी ने जरा संभल कर कहा, देखो यहाँ कोई और राठौड़ तो नहीं? संयोग से जीत मालवत नाम का एक कंगाल राठौड़ मिला। वो डरता डरता आया और हाथ जोड़कर बोला, सती माता, मुझ पर दया कीजिए। मैं तो भूख से तंग होकर मारवाड़ छोड़ आया हूँ और मेवाड़ में मेहनत मजदूरी करके पेट पालता हूँ। मैं चिता को आंख देने के काबिल नहीं। उमादेई ने कहा, ठाकुर डरो मत, स्नान करके चिता में आंख दे दो। तुम राठौड़ वंश के हो इसलिए तुम्हें बुलाया है। उसने फिर अर्ज की, सती माता, आग तो मैं दे दूंगा, पर मातमी फर्श बिछाकर 12 दिन कहाँ बैठूंगा? मेरा तो घर भी इतना बड़ा नहीं कि जोधपुर की रानी का दाह करके उसमें मातम कर सकूं। मैं तो पेड़ों के तले तारों की छांव में रात काटता हूँ। उमादेई ने यह सुनकर मुंशी को इशारा किया। उसने उसी दम राणा जी के नाम सतियों की तरफ से खत लिखा कि राम हमको बगैर सती किए चला गया है। अब ये कलेवा गांव उससे छीनकर जीत मालवत राठौड़ को दे दें। इस तरह सती ने 10,000 का गांव उस राठौड़ गरीब को दिला दिया। जीत मालवत ने चिट्ठी हाथ में ली और फौरन नहा धोकर चिता में आग दे दी। दम के दम में वहां राख की एक ढेरी के सिवा कोई निशान बाकी न रहा। घड़ी दो घड़ी में हवा ने राख के जर्रों को इधर उधर बिखेर कर और भी किस्सा तमाम कर दिया। ता सहर वह भी न छोड़ी तूने ओ बादे सबा, यादगारे रौन के महफिल थी परवाने की खाक। मगर खाक न रही तो क्या,
रूठी रानी का नाम अभी तक चला आता है। लोग अभी तक उसके नाम का अदब करते हैं। इस तरह शादी के 27 बरस बाद उमा दे का मान टूटा और मान के साथ जिंदगी का प्याला भी टूट गया। उमा दे भट्टाणी, तुझे धन्य है। जब तक तू जिंदा रही तूने अपनी आन निभाई और मरी तो भी आन के साथ मरी। तू विमान पर चढ़ जा, फरिश्ते हाथ में फूल लिए तेरे इंतजार में खड़े हैं कि तुझे देखें और फूलों की बरखा करें। ए पवित्र देवी, जा, सतीत्व तुझ पर न्यौछावर होने को तैयार है और तेरा प्यारा पति जिसके नाम पर तूने जान दी, आंखें बिछाए तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। उमा दे भट्टाणी के सती होने की खबर जब जोधपुर पहुंची तो लोग धन्य धन्य करने लगे। कायम रहे वो भाटी वंश जिसमें ऐसी ऐसी राजकुमारियां पैदा होती हैं, पति से रूठने पर भी जिनके सतीत्व की चादर पर कभी कोई धब्बा नहीं लगता, जिससे रूठती हैं उसी के कदमों पर अपना सर निछावर कर देती हैं। ऐसा रूठना कहीं किसी ने देखा है? राव जी के देहांत के 12वें दिन जीत मालवत के लिए जोधपुर से पगड़ी आई। उसने सब क्रिया कर्म करके पगड़ी बांधी। फिर उदयपुर जाकर वो चिट्ठी राणा उदय सिंह को दे दी। उन्होंने चिट्ठी पढ़कर आदरपूर्वक उसे सर पर रख लिया और कलेवा का पट्टा उसके नाम लिख दिया। उसने लौटकर उस गांव पर अपना कब्जा कर लिया जहां रूठी रानी सती हुई थी। वहां एक पक्की छतरी बनवा दी जिसका निशान अभी तक मौजूद है। रूठी रानी की सिफारिश से जिस तरह जीत मालवत को कलेवा मिल गया, उसी तरह उसकी बद्दुआ भी बेअसर न हुई। कुमार राम को जोधपुर की गद्दी पर बैठना कभी नसीब न हुआ। उदय सिंह और अकबर के सम्मिलित प्रयत्न भी उसे वहां का राज दिलाने में नाकाम रहे। इसी नाकामी से वो कुछ दिनों देश निकाले की मुसीबतें झेलकर आखिरकार मर गया और अपने अरमान अपने साथ लेता गया। उसके पोते केशव दास को, जो अकबर और जहांगीर के तस्करों में केशव मारू के नाम से मशहूर है, मालवा में एक छोटी सी जागीर मिली थी जिसका नाम अमझेरा था, मगर सन 1857 ईस्वी के गदर में ये भी जब्त हो गई। झाली रानी स्वरूप देई की बद्दुआ भी आखिरकार रंग लाई। उस वक्त तो चंद्रसेन जोधपुर का राव हो गया, मगर बाद में जब अकबर ने राव मालदेव के मरने की खबर पाकर मारवाड़ पर फौजें भेजीं तो कुमार राम, रायमल और उदय सिंह तीनों राजकुमार शाही फौज से आ मिले, जिसका नतीजा ये हुआ कि संवत 1622 विक्रमी में चंद्रसेन ने जोधपुर खाली कर दिया। अकबर ने उस मुल्क को 16 बरस अपने हाथ में रखकर संवत 1640 में उदय सिंह के हवाले कर दिया। उसकी संतानें अब तक जोधपुर में राज करती हैं। चंद्रसेन के पोते कर्मसेन को जहांगीर ने अजमेर के इलाके में भनाए का परगना दिया था। उसकी औलाद अब तक वहां है। इस तरह रूठी रानी की कहानी पूरी हुई। वो नहीं है, मगर उसका नाम आज 350 साल गुजर जाने के बाद भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। मारवाड़ के कविश्वरों ने उमा दे की तारीफ में जो कुछ लिखा है वो इतना पुरअसर और पुरदर्द है कि उसे पढ़कर आज भी रोना आ जाता है और दिल उमड़ आता है। अगरचे इस वक्त सती होने की रस्म नहीं है, मगर उन कविताओं और गीतों को पढ़कर उस समय का करुण दृश्य आंखों के सामने आ जाता है। आसाजी चारण, जिसने एक दोहा पढ़कर उमा दे को हमेशा के लिए पति से अलग कर दिया था, उस वक्त एक मौजे में भारीली और बाघा के साथ रहता था। जब उसने रूठी रानी के सती होने की खबर पाई तो बोला, ए उमा देई, तुझे धन्य है। तूने कहा था कि जब आखिरी दम तक मेरा ये मान रह जाए तब तारीफ करना। जैसा तूने कहा था कर दिखाया। तेरे साहस और तेरे स्वाभिमान को बार बार धन्य है। आशा जी ने उसी वक्त 14 बंदों की एक कविता लिखी और उसकी नकलें सारे राजपुताने में भिजवाईं, क्योंकि उसने वादा किया था कि अगर मैं तुम्हारे बाद तक जिंदा रहा तो तुम्हारे नाम को अमर बनाकर जाऊंगा। बात के पक्के ने अपने वादे को पूरा किया। ये पद आज तक मारवाड़ के बच्चे बच्चे की जबान पर है और जब तक इन पदों को पढ़ने वाले बाकी रहेंगे, रूठी रानी का नाम रोशन रहेगा।